ये कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। ये एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसकी पिछली लाइफ के बारे में हमें ज्यादा कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि वो अब एक अलग दुनिया में आ चुका है और यहाँ पर वो इंसान या फिर डीमन लॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं बल्कि एक तलवार है। ये फैंटेसी वर्ल्ड है। यहाँ पर सभी लोग के पास अलग अलग तरह की पावर्स होती हैं, साथ ही वो अपनी पावर को बढ़ा भी सकते हैं। शीशो के पास भी कुछ ऐसी ही पावर है, लेकिन इसके बारे में हम आराम से जानेंगे। तो यहाँ अभी वो तलवार बनकर जमीन में गड़ा हुआ था। वो जब ये चीज नोटिस करता है वो एक तलवार बन चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। तभी एक गॉब्लिन का ग्रुप उसी की तरफ आ रहा था। उसे वहाँ जमीन से बाहर निकालने लगता है, पर कोई भी उस तलवार को हिला नहीं पा रहा था। अब कुछ गॉब्लिन शीशो को गुस्सा दिला देते हैं और इससे शीशो अपने आप ही उन सभी पर हमला करने लगता है। असल में शीशो के पास पावर है जिसे टेलीकिनेसिस कहते हैं। उसके थ्रू शीशो जब भी कुछ सोचेगा तो वो वैसा कर सकता है। अब यहाँ पर वो उन चारों गॉब्लिन को मार देता है, लेकिन अब उसे अकेला महसूस हो रहा था। वो चाह रहा था कि कोई उसे मिल सके जिसे वो अपना मास्टर बना सके, मगर यहाँ पर तो ऐसी किसी के भी आने के चांसेस नहीं थे। और वैसे भी अगर कोई गॉब्लिन आ गया और उसने उसे निकाल लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए शीशो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से अपने मास्टर की तलाश में जाएगा। साथ ही साथ वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा जिससे उसका फ्यूचर मास्टर उससे बहुत ज्यादा खुश हो सके। अब वो वहाँ से निकल चुका था, तभी सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं एक लड़की को जिसे कुछ लोगों ने स्लेव बना रखा था। वो उससे काम करा रहे थे। वो लड़की सोच रही थी कि काश मैं स्ट्रॉन्ग बन पाती और यहाँ से आजाद हो पाती, पर तभी जिन लोगों ने उसे पकड़ रखा था वो उसकी तरफ पत्थर फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें काम पर लग जाना चाहिए। अब फिर से हम शीशो के पास आते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अभी एक टेंटिकल मॉन्स्टर से लड़ रहा था। वो मॉन्स्टर थोड़ा खतरनाक था, पर फिर भी शीशो उसे हरा देता है और वो देखता है कि उसका जो स्टेटस है वो पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद उसकी मुलाकात होती है एक जायंट मॉन्स्टर से और उसे हराने के बाद वो देख रहा था कि उसका लेवल बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है और हर मॉन्स्टर के सर पर एक क्रिस्टल होता है। जिस जरूरी नहीं कि वो सर पर हो, लेकिन हर किसी के पास एक क्रिस्टल होता है जिससे कि शीशो अपनी पावर को बढ़ा सकता है। और तभी उस गॉब्लिन का बहुत बड़ा ग्रुप दिख जाता है। शीशो बहुत ही स्पीड से उन सभी को खत्म कर देता है, जिसके बाद अब उसका लेवल 3 तक पहुंच चुका था। वो बहुत ही ज्यादा खुश था और सोच रहा था कि उसका होने वाला मास्टर उसे देखकर कितना ज्यादा खुश होगा कि वो पहले से इतना पावरफुल है। और इसके बाद हम फिर से वहाँ उस स्लेव के पास आ जाते हैं। अभी वो जो लोग थे वो एक दूसरे स्लेव पर हाथ उठा रहे थे। तभी वो छोटी बच्ची जिसका नाम फ्रेन है वो सामने आकर उन्हें रोक देती है और यहाँ पर उनसे कहती है कि तुम्हारा काम हम कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें हमें परेशान करना नहीं चाहिए। पर अब जब सामने वाले लोग वो उसे ऑर्डर देते हैं तो उसे ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। असल में ऐसा उस फ्रेंड के गले में जो कॉलर है उसकी वजह से हो रहा था। वो ना चाहते हुए भी उनके ऑर्डर मान रही थी। अब यहाँ से हम फिर से शीशो के पास आते हैं और हम देखते हैं कि अभी वो अपने सारे टास्क पूरे कर रहा था। उसे धीरे धीरे बहुत ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर्स मिल रहे थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े डंजन को भी उसने हरा दिया था। उसका लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अब वो एक जगह पर आकर रुकता है और अचानक से उसकी स्वॉर्ड से एक एनर्जी उस जमीन में फैल जाती है। जब वो वापस से वहाँ से निकलना चाहता था तब वो निकल नहीं पा रहा था। वो देखकर शॉक था, मगर वो सोच रहा था कि शायद यहीं पर उसका मास्टर मिलेगा। पर ऐसा सोचते हुए वो बहुत दिन बीत जाते हैं। उसने सोचा था कि उसे बहुत ज्यादा सुंदर मास्टर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। अब वो सोच रहा था कि उसे कोई भी मिल जाए, बस मिल जाए। अब यहाँ से हम फिर से उन स्लेव के पास आ जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो जिस गाड़ी में ले जाए जा रहे थे उस गाड़ी के ऊपर एक भालू ने अटैक कर दिया था। ये बहुत ही बड़ा भालू था और जो लोग उन स्लेव को पकड़े हुए थे वो बहुत ही स्पीड से वहाँ से भाग रहे थे। पर अब वो भालू उनकी गाड़ियों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियां टूट चुकी थी। और इसके बाद अब वो जो लोग थे वो अपने उन स्लेव यानी कि फ्रेंड और बाकी उन लोगों को ऑर्डर देकर कहते हैं कि फ्रेंड इस भालू के सामने खड़े हो जाए, जिससे कि वो भालू उन्हें टारगेट कर सके और बाकी लोग यहाँ से भाग सके। लेकिन वो भालू उन लोगों में से एक को पकड़कर खत्म कर देता है और जैसे ही वो आदमी मरता है तो उस आदमी ने जिस स्लेव के ऊपर कॉलर लगाया था वो कॉलर अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी तक फ्रेंड की गर्दन पर एक कॉलर लगा था क्योंकि उसे दूसरे आदमी ने लगाया था। अब उस आदमी का ऑर्डर मानते हुए फ्रेंड इस भालू का हमला कर रही थी, पर वो भालू फ्रेंड को वहाँ से दूर फेंक देती है। फ्रेंड देखती है कि वहीं पर एक तलवार लगी हुई है, ये शीशो था। वो उसे निकालने की कोशिश करती है। अब किसी तरह से उसने शीशो को वहाँ जमीन से निकाल लिया था। शीशो कहता है कि तुम्हें बस भरोसा रखना होगा, तुम आराम से इस मॉन्स्टर को हरा सकती हो। वो शौक थी कि तलवार बोल कैसे सकती है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ती है। शीशो सीधा जाकर उस भालू को लगता है, जिस वजह से वो भालू वहीं पर मारा जाता है। अब फ्रेंड के गर्दन पर जो कॉलर है वो उसे जिस आदमी ने लगाया था वो आदमी भी वहाँ पर आकर कहता है ये तलवार मुझे दे दो। लेकिन इतने में ही शीशो टेलीकिनेसिस से खुद ही आगे बढ़कर उस आदमी को मार देता है और अब फ्रेंड के गर्दन पर जो कॉलर था वो भी टूट चुका था और फ्रेंड आजाद हो चुकी थी। इसके बाद शीशो उससे कहता है कि क्या तुम मेरी मास्टर बनना पसंद करोगी। इस चीज पर वो तुरंत ही हाँ कर देती है, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि वो उस तलवार को रख सके
अब यहाँ से उनका एडवेंचर चालू होता है। वो घूमते हैं और आसपास जितने भी मॉन्स्टर उन्हें मिलते हैं वो सभी को मारते जाते हैं और फिर इनको यहाँ पर पता चलता है कि असल में शीशो के पास टेलीकिनेसिस की पावर है, जिस वजह से वो खुद से ही हील कर सकता है और खुद किसी पर भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब वो उसे प्रोटेक्ट भी कर सकता है। अब इस तरह से कुछ गॉब्लिन से लड़ते हुए वो एक एडवेंचर के ग्रुप से मिलते हैं। वैसे असल में शीशो का नाम शीशो फ्रेन ने ही रखा है, क्योंकि शीशो का मतलब होता है टीचर और फ्रेन शीशो को टीचर मानती है। तो यहाँ पर वो एक ग्रुप को देखते हैं। ये एडवेंचर का ग्रुप था और असल में ये लोग अभी कुछ गॉब्लिन से लड़ रहे थे, मगर गॉब्लिन ज्यादा थे। पर अब फ्रेन और शीशो वहाँ पर आकर उन गॉब्लिन को बहुत ही आराम से खत्म कर देते हैं और इसके बाद वो लड़का एडवेंचर फ्रेन से कहता है कि क्या वो उसके साथ चले, क्योंकि वो चाहता था ये दोनों उसे प्रोटेक्ट करें। फ्रेन इस पर हाँ कर देती है और अब वो उनकी जो गाड़ी थी उसमें बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर वो एडवेंचरर फ्रेन को उस जगह के बारे में बता रहा था कि कैसे बाहर के जो गॉब्लिन और डीमन मॉन्स्टर्स होते हैं वो और ज्यादा ताकतवर होते हैं, उनसे लड़ना और ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए हमें ज्यादातर फाइट को अवॉइड करना चाहिए। फ्रेन उसकी बात बिल्कुल ध्यान से सुन रही थी। वैसे फ्रेन को नहीं पता था कि एडवेंचरर क्या होता है। अब जब वो पूछते हैं तो वो लड़का बताता है कि असल में एडवेंचरर का एक पोस्ट होती है। ये समझ लो कि हम लोग डीमन को मारते हैं और इसके बदले हमें किंगडम की तरफ से कुछ पैसे मिलते हैं। अब ये बात सुनकर फ्रेन शॉक थी, उसे भी पैसे चाहिए थे। वो पूछती है कि मैं भी एडवेंचर कैसे बन सकती हूँ। तो इस चीज पर वो लड़का बताता है कि इसके लिए तुम्हें सबसे पहले गिल्ड में अप्लाई करना होगा और फिर तुम्हें वैसे तो बहुत ही कम रैंक दी जाएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम डीमन मॉन्स्टर या फिर गॉब्लिन से लड़ते हुए अपनी रैंक को बढ़ा सकती हो। अब फ्रेन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद वो वहाँ उस किंगडम की तरफ पहुँचते हैं जहाँ वो लड़का जा रहा था और फ्रेन सिटी में चली जाती है। यहाँ पर वो बहुत से लोगों को देखते हैं, लेकिन सबसे मेन काम था एक गिल्ड ज्वाइन करना। इसके लिए सबसे पहले वो उस सिटी की गिल्ड में जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट एक लड़की है। यहाँ पर जब फ्रेन आती है तो फ्रेन को देखती है और कहती है कि तुम गिल्ड ज्वाइन नहीं कर सकती, तुम्हारी एज बहुत ही कम है और ये खतरनाक भी हो सकता है। पर ऐसा कोई रूल नहीं था कि कम एज के बच्चे उस गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसलिए अब वो लड़की कहती है कि हम तुम्हें सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इसके पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। फ्रेन इसके लिए तैयार थी। इस वजह से अब वो लड़की फ्रेन को डॉन ट्रोन के पास लेकर जाती है। हम देखते हैं कि डॉन ट्रोन बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो लड़की सोच रही थी कि फ्रेन डर के मारे पहले ही मना कर देगी, पर फ्रेन बिल्कुल नहीं डरी थी, क्योंकि जिन लोगों ने उसे स्लेव बना रखा था वो और ज्यादा खतरनाक थे। अब यहाँ फ्रेन आगे बढ़ती है। शीशो पहले ही अपनी पावर से डॉन ट्रोन की सारी पावर को कैप्चर कर लेता है, मतलब उसे पता चल चुका था कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है और इसके बाद वो फ्रेन से कहता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे हराना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन फ्रेन बिल्कुल नहीं डर रही थी। वो तुरंत ही हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब जब डॉन ट्रोन उस पर हमला करता है तो फ्रेन को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। फ्रेन बहुत ही तेजी से मूव कर रही थी, इस वजह से डॉन ट्रोन एक भी अटैक उसे नहीं लग रहे थे और इसके बाद अब वो शीशो के साथ डॉन ट्रोन से फाइट करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड टेक्निक्स को देखकर डॉन ट्रोन भी बहुत ज्यादा शॉक था। बाद में वो उससे पूछता भी है कि आखिर तुमने इतनी परफेक्टली तलवार चलाना कहाँ से सीखा। इस पर वो कहते हैं कि ये मैं नहीं बता सकती, मगर अब कुछ भी हो, भले ही वो डॉन ट्रोन को हरा ना पाई थी, मगर उसे गिल्ड में सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद उसे वहाँ के लीडर के पास ले जाया जाता है और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें कौन सी क्लास चुननी है। असल में गिल्ड में एडवेंचर की रैंक होती है, लेकिन रैंक से पहले उनसे क्लास भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से वो किसी भी क्लास में जा सकते हैं, पर इसके लिए उन्हें क्वालिफाई होना जरूरी है। हमें पता चलता है कि फ्रेन बहुत सारी क्लास में क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर स्वॉर्ड मैजिक क्लास को चुनती है। और इसके बाद वो पूछते हैं कि पहले क्या उसने किसी मॉन्स्टर से फाइट की है, तो फ्रेन खुद ही बताती है कि हाँ बहुत सारे हैं। यहाँ पर वो उन क्रिस्टल को जमा कर देती है जो कि उसे उन गॉब्लिन से और बाकी मॉन्स्टर से मिले थे इस एनर्जी पर, और उनको जमा करते ही उसे 1,95,000 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा थे। बहुत ज्यादा से मतलब इतने कि कोई नॉर्मल एडवेंचर अगर चाहे तो साल भर काम करेगा तब जाकर इतना कमा पाएगा जितना वो वहाँ से पहले ही कमा कर ले आई थी। ये चीज देखकर बाकी जो एडवेंचर्स थे वो बहुत ही ज्यादा शॉक लग रहे थे, पर एक ग्रुप था जो कि बहुत ज्यादा बुरा था। वो तुरंत ही फ्रेन को रोक लेता है और उसको लोग फ्रेन से कहते हैं कि तुमने जरूर चोरी की है, तुमने किसी से चुराए होंगे, ये पैसे हमें दे दो और हम तुम्हें माफ कर देंगे। पर यहाँ पर शीशो कहता है कि लगता है इन्हें सबक सिखाना चाहिए, लेकिन फ्रेन शीशो के साथ फाइट नहीं करती, बल्कि वो हाथ से ही फाइट कर कर वहाँ से चली जाती है और उन पर ध्यान नहीं देती। अब यहाँ पर बाहर आने के बाद वो सोच रहे थे कि उसके पास पैसे भी हैं, उसे बहुत सारी चीजें खरीदनी
है तो वो अब सीधा ही मार्केट की तरफ आ जाती है। और सबसे जरूरी चीज थी आर्मर, क्योंकि वो जानते थे कि उनके फाइट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन या फिर मॉन्स्टर से हो सकती है। अब जब वो मार्केट के अंदर आर्मर ढूंढ रहे थे तो उन्हें आर्मर मिल नहीं रहा था, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी, इनका नाम जार्स है, वो ये यहाँ पर आता है और फ्रेंड से कहने लगता है कि अगर उसे आर्मर चाहिए तो उसे उस आदमी के पास से ही लेना चाहिए। अब शीशो यहाँ पर अपनी पावर से उसका टेस्ट और उसकी स्टेटस और उसकी हिस्ट्री चेक करता है। शीशो को पता चलता है कि ये बंदा गलत नहीं है, तो इसलिए वो फ्रेंड से कहता है कि हम इसके पास से आर्मर ले सकते हैं। अब इसके बाद वो उसी जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो आदमी फ्रेंड को बहुत ही बेस्ट आर्मर देता है जो कि उसी के लिए बना हुआ था और ये बिल्कुल ड्रेस की तरह था। इस वजह से फ्रेंड भी उसे लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। साथ ही वो कुछ और भी इक्विपमेंट्स देता है, जैसे कि वो अजीब से जूते जो कि बाद में काम आने वाले हैं। वो खासियत उनकी अभी ज्यादा अच्छे से समझाई नहीं जाती। वैसे इसके बाद यहाँ पर वो शीशो को देखते हैं और कहते हैं कि तलवार मुझे भी बहुत ज्यादा रेयर लग रही है, क्योंकि इस तरह की तलवार नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। शीशो कपड़े में कवर था और यहाँ तक कि अभी वो हिल भी नहीं रहा था। इस वजह से इस आदमी को नहीं पता कि वो बोल सकता है या फिर हिल भी सकता है, पर इस आदमी ने पहचान लिया था क्योंकि इस आदमी इस काम का सच में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब वो आदमी फ्रेंड से कहता है कि क्या तुम अपनी तलवार की पावर चेक करना चाहोगी, और इसके बाद अपनी तलवार निकालता है। फ्रेंड जैसे ही उस पर हमला करती है तो वो तलवार टूट जाती है। अब जेस कहता है कि वाह, सच में तुम्हारी तलवार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर शीशो नोटिस करता है कि जेरिस कोई बुरा आदमी नहीं है। इस वजह से शीशो उसके सामने भी हिलने लगता है और बोलने भी लगता है। जेरिस यहाँ पर एक फ्रेंड स्मिथ के बारे में बात कर रहा था। फ्रेंड स्मिथ वो होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्रेंड स्मिथ था जिसने बहुत ही गॉड लेवल की तलवार बनाई थी। शीशो पूछता है कि क्या मुझे भी उसने ही बनाया होगा, तो इस पर जेरिस कहता है कि नहीं, तुम्हें उसने नहीं बनाया, तुम कुछ और ही हो। अब वैसे जेरिस ये भी बात निकालता है कि वो उनके लिए और भी ज्यादा रेयर चीज बना सकता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगी और नाइट में उनकी मदद करेगी। लेकिन अब इन लोगों के पास पैसे तो थे नहीं, तो अभी ये जेरिस से कुछ नहीं कह रहे थे। जेरिस उन्हें बताता है कि उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे, और इतना सुनते ही फ्रेंड तुरंत ही अपने पास से वो सारे इक्विपमेंट्स को निकाल लेती है जिसे इसने शीशो के साथ मिलकर उन मॉन्स्टर्स के मार कर कलेक्ट किया है। जेरिस ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि वो इक्विपमेंट बहुत ही ज्यादा थे, यहाँ तक कि उसने इतनी चाहिए नहीं थे। अब फ्रेंड बताती है कि वो सामान बनवाना तो चाहती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो इतना सामान क्रिएट कर पाए, क्योंकि ये सामान तो बहुत ही महंगा होगा। पर जेस यहाँ पर कहता है कि नहीं, तुमसे पैसे देने की जरूरत नहीं, तुम बस मुझे मेरी जरूरत का सामान लाकर दे देना, उसे हम पैसे में एडजस्ट कर लेंगे। उसका सामान बनाकर एक दूसरे एडवेंचर को दे सकता हूँ, और सामान लाना सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो 1 महीने का टाइम लेता है और कहता है कि 1 महीने बाद मैं तुम्हें वो चीज बनाकर दूंगा जो उसने कहा था। इसके बाद फ्रेंड और शीशो वहाँ से चले गए थे। अब वापस लौटते वक्त शीशो कहता है कि तुम्हें कुछ कपड़े ले लेने चाहिए क्योंकि पैसे तो वैसे भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड अपने लिए कुछ शॉपिंग करती है। इसके बाद जाते हुए एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर आने के बाद शीशो पहले उस आदमी के स्टेटस को चेक कर लेता है क्योंकि हर आदमी का स्टेटस चेक करना जरूरी था, वरना वो आदमी बुरा हो तो फिर वो क्या करेंगे। शीशो यहाँ पर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक एडवेंचर था। वो आदमी बताता है कि वो 3 साल पहले रिटायर हो चुका है और अपना गुजारा करने के लिए वो इस रेस्टोरेंट को चला रहा है। अब वो यहाँ से खाना खाकर निकलते हैं। शीशो कहता है कि आखिर हम रुकेंगे कहाँ, क्योंकि हमारे पास तो कोई जगह नहीं है। वैसे इसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो एक कमरा रेंट पर लेंगे। वो होटल पहुंचते हैं। वहां पर जाकर पता चलता है कि अभी फ्रेंड की एज बहुत कम है, इसलिए वो अकेली कोई कमरा नहीं ले सकती। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर अपना गिल्ड कार्ड दिखाती है, जिस वजह से उसे वहां आने दिया जाता है। अब वो कमरा मिल चुका था। वहां पर आने के बाद शीशो फ्रेंड के लिए खाना बनाता है और फिर वो लोग आराम करते हैं। वैसे यहाँ पर शीशो अगले दिन ही प्लानिंग फ्रेंड को समझा रहा था कि अगले दिन दोनों उन्हें क्या करना है, लेकिन फ्रेंड पहले ही सो जाती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि अब वो लोग एक जंगल की तरफ गए थे। वहाँ पर वो कुछ हब इकट्ठा कर रहे थे जिनके बारे में कॉपी में लिखा हुआ था। ये हब उन्हें एडवेंचर का पर काम आ सकती है क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और फ्रेंड सीधा उस डायरेक्शन में जाने लगती है। वहाँ हम देखते हैं कि 3 एडवेंचर का एक ग्रुप अभी कुछ गॉब्लिन से लड़ रहा था। उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि गॉब्लिन बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्रेंड वहाँ पहुंचकर उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देती है। वो तीनों एडवेंचर देखते हैं कि फ्रेंड तो लगभग उन्हीं के रैंक की है और उसकी पावर सेम है। वो उसे थैंक यू कहते हैं। तभी वो पीछे नोटिस करते हैं कि एक और गॉब्लिन था जो कि एक सिटी बजाकर अपने बाकी लोगों को बुला रहा था, पर फ्रेंड उसे तुरंत ही खत्म कर देती है। मगर फ्रेंड को आवाज आ चुकी थी जंगल में अंदर और भी कई सारे गॉब्लिन्स हैं। इस वजह से फ्रेंड तुरंत वहाँ आगे बढ़ने लगती है। शीशो उसे रोकता है कि तुम थक जाओगी, वहाँ बहुत सारे गॉब्लिन है। लेकिन फिर फ्रेंड उसकी बात नहीं मानती और वहाँ चली जाती है। वहाँ पर वो बहुत टाइम तक गॉब्लिन से फाइट करती है। उसने ना जाने कितने गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया था। कुछ पावरफुल वाले भी थे जिन्हें खत्म करने में टाइम लग रहा था, लेकिन उन्हें
भी उसने मार दिया था। हम देखते हैं कि अब वो थोड़ी सी थकने लगी थी, इस वजह से उसकी स्पीड कम हो गई थी, पर वो कहती है कि नहीं, मुझे स्ट्रांग बनना है, तो अभी मुझे लड़ना होगा, और फिर से उन गॉब्लिन से लड़ना चालू कर देती है। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर रुकी नहीं थी, गॉब्लिन एक के बाद एक आते जा रहे थे, पर वो भी उन्हें मारते जा रही थी। शीशो उसकी पावर देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था। वो भी यहाँ पर फैसला करता है कि वो भी उन फ्रेंड की मदद करेगा और स्ट्रांग बनने में। इस वजह से अब वो कहता है कि तुम बिंदास इन लोगों से फाइट करो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब फ्रेंड बात मानती है और अटैक करना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक गॉब्लिन और वो मॉन्स्टर्स आने का रुके नहीं थे। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर अचानक से फ्रेंड की तरफ एक तीर चलाता है और फ्रेंड के गले पर वो तीर लग जाता है। एक्साइटेड थी और तुरंत ही जाकर गिल्ड लीडर से मिलती है। यहाँ पर अभी डोट्रोन भी था। गिल्ड लीडर और डोट्रोन पूछते हैं कि आखिर उसने कितने गॉब्लिन्स को खत्म किया। अब फ्रेंड को नहीं पता था कि वो कितने थे, उन्हें करेक्ट नंबर चाहिए थे। फ्रेंड को थोड़ा सोच कर कहती है करीबन 130। तो ये सुनकर वो सारे शॉक हो जाते हैं, क्या वो वहाँ से भागी नहीं? तो इस पर फ्रेंड कहती है कि नहीं, वो सारे गॉब्लिन वहीं खड़े हुए थे जब तक उसने उन्हें नहीं मार दिया। ये बात सुनकर गिल्ड लीडर समझ जाता है कि वो बेस असल में उन्हीं रहने की जगह है और वहाँ एक दो गॉब्लिन नहीं बल्कि कई सारे गॉब्लिन मिलने वाले हैं। और वो समझ गए थे कि उनका जो शक था वो वहाँ पर एक डेंजर हो सकता है, वो सही है। असल में वो बेसिक डेंजन ही है। इस वजह से वो अकेले फ्रेंड या फिर उस ग्रुप को वहाँ नीचे नहीं भेज सकते, उन्हें एडवेंचर का एक ही अच्छा सा ग्रुप चाहिए था। इसके लिए वो डोट्रोन को ऑर्डर देते हैं कि F रैंक और A रैंक को लेकर आए, जितने भी लोग हो सके उन्हें अभी अपने साथ लेकर जाओ। इस बात से डोट्रोन एग्री करता है। अभी वैसे फ्रेंड रैंक G पर है, इस वजह से गिल्ड लीडर उसका प्रमोशन कर उसे F रैंक तक पहुंचा देते हैं। फ्रेंड शॉक थी, पर गिल्ड लीडर कहते हैं कि तुमने 130 गॉब्लिन को मार दिया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए तुम प्रमोशन डिजर्व करती हो। अब यहाँ से इसके बाद वो गर्ल्स के पास आते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो गर्ल्स को बताती है कि उनका प्रमोशन हो चुका है, जिस चीज पर गर्ल्स बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो बताता है कि मैंने उन क्रिस्टल को क्रिएट कर लिया है। इसके बाद अब वो फ्रेंड से उस आर्मर को वहाँ टेबल पर रख कर आसपास कुछ क्रिस्टल को रखते हैं और उसकी पावर को देखते हैं, और वो आर्मर पहले से ज्यादा अपग्रेड हो चुका था। शीशो इन क्रिस्टल को देखकर शॉक था। वो पूछता है कि आखिर ये क्या है। गर्ल्स उसे बताते हैं कि ये बहुत ही रेयर क्रिस्टल है, ये नॉर्मली नहीं बना सकते, इन्हें बनाने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड फेंसरिथ की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर अभी शीशो डेंजन के बारे में पूछता है कि आखिर डेंजन क्या होते हैं। तो इस चीज पर गर्ल्स बताता है कि गॉड ऑफ चाउस ने इन्हें अर्थ पर भेजा है। अब वो गॉड है, इस वजह से शौक थे कि आखिर गॉड ऐसी खतरनाक चीजें क्यों भेजेंगे। तो इस पर गर्ल्स बताता है कि एक तरह से ये चीज अच्छी भी रहती है, क्योंकि इससे ह्यूमंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि असल में गॉड सबसे पहले एक बॉल नीचे भेजते हैं, ये क्रिस्टल बॉल रहती है, और इस वजह से आसपास कुछ रेडियस में जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनकी पावर बढ़ जाती है और वो एक जगह पर गैदर हो जाते हैं। इनका एक लीडर चुना जाता है और फिर युवा उस जगह पर राज करते हैं। अगर कोई उन्हें आकर खत्म कर दे और डेंजन को जीत ले तो उसे इनका ट्रेजर मिल जाता है, जो कि सोना चांदी कुछ भी हो सकता है। साथ ही वहाँ पर कुछ खास वेपन्स भी मिलते हैं। ये बात सुनकर शीशो और फ्रेंड दोनों ही ज्यादा शॉक थे और एक्साइटेड भी थे। इसके बाद अब वो वहाँ के वापस घर लौट आते हैं। मतलब उस होटल में वहाँ पर जाकर शीशो कहता है कि तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि रेस्ट करना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें चोट लगी तो वो मैं हील कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी थकान को मैं हील नहीं कर सकता। वैसे ही यहाँ पर अब फ्रेंड कहती है कि अभी उसे नहाने जाना है, और साथ ही साथ वो शीशो को भी लेकर जाती है। वो कहते हैं कि मैं तलवार हूँ और मैं वहाँ पर जाकर क्या करूंगा, पर वो भी जबरदस्ती वहाँ ले जाती है। अब वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है उसे रिसेप्शनिस्ट लड़की नेल से। यहाँ पर वो कहती है कि अपने वेपन को यहाँ लाना मना है। इस पर फ्रेंड माफी मांगती है। अब फ्रेंड बताती है कि वो डेंजन के मिशन के लिए जाने वाली है। इस चीज पर नेल कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने बहुत ही प्रोग्रेस कर ली, लेकिन वहाँ पर जाकर तुम बिल्कुल भी घबराना मत। वो जगह कितनी भी खराब या खतरनाक क्यों ना हो, बस तुम्हें वहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। साथ ही यहाँ पर वो कह रही थी कि अगर अभी आसपास कहीं पर एमेंडा होती तो शायद तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं थी, वो अकेले ही जाकर डेंजन क्लियर कर रही थी। ये बात सुनकर फ्रेंड शॉक थी। वो पूछती है कि एमेंडा कौन है। इस पर नेल बताती है कि असल में एमेंडा रैंक A की एक एडवेंचरर है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आराम से इस डेंजन को अकेले ही क्लियर कर सकती है, मगर अभी वो मारू प्लेस नाम की एक जगह पर गई है। अब वो विश्वास कर लेती है। वैसे इसके बाद शीशो अभी जानना चाहती थी कि आखिर डेंजन क्रिएट क्यों किए जाते हैं, गॉड इसे क्रिएट क्यों करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड ये सवाल नेल से पूछती है। नेल इस पर बताती है कि टोटल 12 गॉड्स थे जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया, और इसके बाद एक गॉड जो कि गॉड ऑफ
चाओस हैं, उन्होंने डेंजन क्रिएट किया। डेंजन सिर्फ इसलिए क्रिएट किए गए थे जिससे कि लोग स्ट्रॉन्ग बन सके और उन्हें खजाना मिल सके, लेकिन उन्हें में से एक था गॉड ऑफ वॉर जिसने मॉन्स्टर को क्रिएट किया। उसी वजह से आज वर्ल्ड में मॉन्स्टर, गॉब्लिन से ये सब है। ये बात सुनकर शीशो शॉक था। वैसे अब उन्हें वापस लौटना था, इसलिए नील उन्हें ऑल द बेस्ट कहती है और फिर वो वहाँ से चली जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रेन और शीशो आ चुके थे उसी बेस वाली जगह पर जहाँ पर डेंजन है। वहाँ वो देखते हैं कि उस ग्रुप में कुछ गॉब्लिन वहाँ बाहर आ गए हैं और बाकी लोग वहाँ पर हमला कर रहे हैं। यहाँ पर डोट्रोन भी था और वो उनसे लड़ रहे थे। अब फ्रेन को आगे बढ़कर एक गॉब्लिन को खत्म कर देती है, लेकिन यहाँ पर शीशो कहता है हम इन लोगों के सामने नहीं लड़ सकते क्योंकि मुझे क्रिस्टल चाहिए और अगर इन लोगों के सामने लड़ेंगे तो हम इन गॉब्लिन से क्रिस्टल नहीं निकाल सकते। तो इसलिए अब फ्रेन फैसला करती है कि वो आगे उस गुफा में चली जाएगी, इसलिए वो आगे बढ़ जाती है। वैसे हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर डोट्रोन कह रहा था कि तुम बिना परमिशन नहीं जा सकती, लेकिन इतने में फ्रेन जा चुकी थी। डोट्रोन और दूसरा आदमी जिसने फ्रेन को बताया था उसकी रैंक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी अगर वो डेंजन क्लियर कर ले। तो वो कह रहा था कि हमें भी इन लोगों को जल्दी खत्म कर गुफा के अंदर चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ हम फ्रेन अभी पूरी स्पीड से अंदर भाग रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। शीशो कह रहा था कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो भी सही होगा। मगर इस पर फ्रेन कहती है कि नहीं, मुझे उनसे फाइट करनी है और वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो रुक नहीं रही थी। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं और फाइनली कुछ दूर आने के बाद उन्हें गॉब्लिन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ गॉब्लिन ऐसे भी थे जिनके सर पर क्रिस्टल नहीं थे, इस वजह से उन्हें मारना सिर्फ बेवकूफी होगी क्योंकि शीशो को सिर्फ क्रिस्टल से मतलब था। वो कहता है कि सिर्फ क्रिस्टल वालों को मारो और उनके क्रिस्टल ले लो। अब फ्रेन भी ऐसा ही करती है और जिनके ऊपर क्रिस्टल नहीं था वो उन्हें जिंदा छोड़ देते हैं, जिससे कि बाद में जब कुछ और लोग यहाँ पर आएंगे तो उन्हें भी कुछ मॉन्स्टर जिंदा दिखने चाहिए, जिससे उन्हें ज्यादा डाउट ना हो कि फ्रेन ने अकेले इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे मार दिया। अब क्रिस्टल लेते हुए वो धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं और आगे भी उन्हें जितने गॉब्लिन मिलते हैं जिनके सर पर क्रिस्टल थे वो उन्हें मार देती है और बाकियों को छोड़ देती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई थी, उनसे सच में बहुत ज्यादा गॉब्लिन खत्म कर दिए थे और उनकी क्रिस्टल ले लिए थे। इस वजह से वो यहाँ पर सभी गॉब्लिन की बॉडी को अपने स्टोरेज के अंदर रख लेती है, जिससे कि ज्यादा इंफॉर्मेशन ना मिले कि उसने कितने लोगों को खत्म किया। और इसके बाद अब वो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जो ग्रुप आ रहा था वो सारे कमजोर गॉब्लिन का ग्रुप था। शीशो कहता है कि इन्हें मारकर स्ट्रेंथ खत्म करने का कोई फायदा नहीं है, इस वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर उन सभी को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और ये देखकर फ्रेंड बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। वो कह रही थी कि तुम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो। कुछ दूर आने के बाद वो देखते हैं कि डेंजन में बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता थोड़ा नीचे की तरफ जाना था। फ्रेंड कहती है कि शायद इस डेंजन का लैडर यही नीचे की तरफ होगा। वैसे ये कंफर्म नहीं था। तभी उन्हें दो और गॉब्लिन दिखते हैं, पर वो उन पर हमला नहीं करते क्योंकि वो गॉब्लिन वहाँ से भाग रहे थे। अब फ्रेंड समझ चुकी थी पक्का ये इनके लीडर के पास गए हैं। ये अच्छी चीज थी, वो लीडर खुद फ्रेंड के पास आ जाएगा और फ्रेंड उन्हें मारना चाहती थी जिससे कि उसकी रैंक जल्द से जल्द बढ़ सके। इसके बाद अब हम यहाँ से सीधा बाहर आ जाते हैं। उन लोगों के पास हम देखते हैं कि डोट्रोन और बाकी सभी लोग अभी उस डेंजन के अंदर आना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि बाहर के सारे गॉब्लिन खत्म हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर आकर वो मरे हुए एक भी गॉब्लिन को नहीं देखते। ये चीज देखकर वो शॉक थे, मगर वो जो कमजोर गॉब्लिन थे वो उन्हें खत्म करते हैं और कहते हैं कि लगता है कि फ्रेंड इन्हें मारे बिना यहाँ से चली गई। वैसे अभी डोट्रोन को यकीन नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि मैंने इस डेंजन में कई बार रिसर्च की थी और उससे हमें पता चला था कि यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा गॉब्लिन है, लेकिन ये गिनते तो बहुत ही कम लग रही है। ये तो अंदर होंगे, या तो अंदर होंगे या फिर इन बॉडीज को छुपाया जा रहा है। ये बात सुनकर अब दूसरे आदमी पूछता है कि आखिर फ्रेंड है कौन। तो इस पर डोट्रोन बताता है कि वो बस एक लो लेवल एडवेंचर है और उसकी ताकत देखी जाए तो लेवल 7 पर है। उसने अभी अभी ज्वाइन किया है और इतने में ही उसने प्रमोशन पा लिया है। ये चीज सुनकर वो आदमी कहता है कि फिर तो अच्छी बात है, हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। पर डोट्रोन कहता है नहीं, वो अभी छोटी और गलती कर सकती है और एक गलती बहुत भारी पड़ेगी क्योंकि सामने एक डेंजन का लीडर भी हो सकता है। अभी डोट्रोन को फ्रेंड की चिंता हो रही थी और फिर वहाँ से पूरी स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड को ढूंढने के लिए। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम फ्रेंड और शीशो को देखते हैं। वो आगे बढ़ रहे थे और फाइनली उन्हें उसे डेंजन के किंग और क्वीन मिल जाते हैं। फ्रेंड उन पर अटैक कर उन्हें खत्म करना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन आकर उन किंग और क्वीन को कवर कर लेते हैं। फ्रेंड फिर भी अटैक करना चाहती थी, पर शीशो कहता है कि नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि ये किंग। फ्रेंड फिर भी अटैक करना चाहती थी, पर शीशो कहता है कि नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि ये किंग और क्वीन है, तो उनसे सीधा लड़ना गलत होगा। इस वजह से वो प्लान करते हैं कि वो मैजिक पावर का इस्तेमाल कर बाकी सभी गॉब्लिन को डिस्ट्रॉय करेगा और इसके बाद जब वो दूर हो जाएगा तो यहाँ पर किंग और क्वीन पर हमला कर लेंगे और सेम
सेम अब वो किसी तरह से अपने फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करता है और जब मौका मिलता है तो फ्रेन अपनी तलवार लेकर मतलब शीशो को लेकर सीधा हमला करने आगे बढ़ती है। पर वो देखती है कि किंग और क्वीन पहले ही मारे जा चुके हैं। ऐसा शीशो की फायर ब्लास्ट अटैक की वजह से हुआ था, इसलिए वो रोने लगी थी और कह रहे थे कि तुमने मेरे किल्स चोरी कर लिए। पर शीशो शॉक था। वो कह रहा था कि मेरा फायर ब्लास्ट अटैक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो किंग और क्वीन को खत्म कर सके, और अगर इन्हें खत्म कर दिया तो इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वैसे इसके बाद फिर से आगे बढ़ने लगे थे, ये सोचकर कि यहाँ पर और भी गॉब्लिन होंगे जिनसे वो क्रिस्टल ले पर आगे बढ़ते हुए वो कई सारे गॉब्लिन को खत्म करते हैं। लेकिन इसके बाद अब वो उनके सामने एक दरवाजा आ चुका था। ये देखकर वो शॉक थे और शीशो कहता है कि शायद हमने जिन क्वीन और किंग को मारा है वो इस डंजन के लीडर नहीं थे, लगता है इनसे पावरफुल कोई और भी है। अब वो उस जगह पर आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बग्स को देखते हैं और यहाँ पर फ्रेंड कहती है कि तुम इन पर हमला नहीं करोगे, इन्हें मैं खत्म करूंगी, और इसके बाद वो उनसे लड़ना स्टार्ट कर देती है। वैसे इसी दौरान शीशो इन बग्स का लेवल चेक करता है। वो लेवल तो कम था लेकिन बग्स की गिनती बहुत ज्यादा थी, इस वजह से फ्रेंड करीबन आधा घंटा उनसे लड़ते रहती है। तब जाकर बग्स वहाँ पर खत्म होते हैं, लेकिन तभी उनका लीडर आ चुका था जो कि अच्छे लेवल पर था। शीशो कहता है क्या मुझे भी फाइट ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि अब फ्रेंड थकने लगी थी, इस वजह से वो हाँ कर देती है। हम देखते हैं कि शीशो अपनी पावर से उन सभी छोटे छोटे बग्स को बहुत ही आसानी से खत्म कर देती है और साथ ही अब उन्होंने उस बड़े लेवल लीडर को भी खत्म कर दिया था। अब उन्हें फाइनली लग चुका था कि हाँ अब वो इस डंजन को क्लियर कर चुके हैं और जीत चुके हैं। लेकिन जब वो वापस लौटने के लिए मुड़ रहे थे तभी उन्हें एक और गेट दिखता है। इस बार जब शीशो वहाँ से एनर्जी को सेंस करता है तो उसे पता चलता है कि इस गेट के दूसरी तरफ सच में कोई पावरफुल है, और इस बार वो बिल्कुल पक्का श्योर था कि इसके पीछे इस डंजन का लीडर है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने भी मॉन्स्टर गॉब्लिन या फिर किसी से भी फाइट की वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा नहीं आ रहा था। अब इसी वजह से वो फ्रेंड को कुछ पावर्स देता है, जैसे कि अटैक डिटेक्ट करने की पावर, उससे उसे पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन से अटैक आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर वो प्रॉमिस भी करता है कि अगर उन लोगों ने अंदर जो भी डीमन या फिर गॉब्लिन है उसे हरा दिया तो इसके बदले फ्रेंड को फेवरेट चीज खाने को मिलेगी। फ्रेंड खुश थी और वो दोनों अब वहाँ से सीधा उस गेट के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम नेल को देखते हैं, वो इस वक्त गिल्ड मास्टर से कह रही थी कि उसे फ्रेंड की चिंता हो रही है, पर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर और भी कई लोग होंगे जैसे कि डॉन ट्रोन, वो आराम से फ्रेंड को बचा सकता है। इसके बाद अब हम फिर से उस गेट के सामने आ जाते हैं। वहाँ पर आकर हम देखते हैं कि अभी डॉन ट्रोन और बाकी जो दूसरे आदमी वहाँ पहुँच चुके थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस गेट को ओपन कैसे करे क्योंकि ये लॉक था। अब इसके बाद हम गेट के अंदर पहुँचते हैं जहाँ पर शीशो और फ्रेंड आ चुके थे। उनके सामने उस डंजन का लीडर था जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर गॉब्लिन है, लेकिन वहाँ उसने एक बहुत ही पावरफुल डीमन को हायर कर रखा है खुद की प्रोटेक्शन के लिए, और अब वो उसे ऑर्डर देता है कि वो फ्रेंड और शीशो को खत्म कर दे, और शीशो ने अपनी क्रिएशन पावर से उसका हाथ फिर से रिस्टोर कर दिया था। साथ ही साथ शीशो ने ये भी नोटिस कर लिया था कि असल में वो डीमन गायब नहीं हो सकता बल्कि वो शैडो के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, जिस वजह से ये उसे देख नहीं पा रहे। अब जब वो ये बात फ्रेंड को समझाता है तो फ्रेंड समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वो यहाँ पर बहुत ही समझदारी से शैडो का यूज कर रही थी। वो डीमन शैडो के थ्रू जिस डायरेक्शन में जाता है वो पहले उस डायरेक्शन में अपनी तलवार को घुमाती है, जिस वजह से वो स्ट्राइक सीधा जाकर उस डीमन को लगी थी और इस वजह से वो डैमेज हो गया था और सामने आ गया था। वो शौक था कि आखिर इन्होंने ये कैसे किया, लेकिन इसके बाद वो अपनी 6 सीक्रेट टेक्निक में से तीसरे नंबर की टेक्निक का यूज करता है और हम देखते हैं कि एक मैजिकल हैंड जो कि सीधा आते हुए फ्रेंड के आर पार हो गया था। वो फ्रेंड को महसूस नहीं होता, लेकिन इसके बाद वो डीमन बताता है कि असल में ये उसकी बहुत ही खास पावर है, इसके थ्रू वो सामने वाले की कोई भी एक स्किल को कैप्चर कर सकता है। और यहाँ पर उसने फ्रेंड की स्वॉर्ड स्किल को कैप्चर किया था क्योंकि वो देख पा रहा था कि फ्रेंड सिर्फ तलवार चला रही है तो उसके पास सिर्फ एक ही स्किल है। अभी देखकर शीशो भी डर जाता है क्योंकि वो जानता था कि अब फ्रेंड क्या करेगी, क्योंकि अभी उन्होंने भी कोई मैजिकल टेक्निक सीखी नहीं है। इसके बाद वो डीमन सीधा फ्रेंड पर हमला करने वाला था, लेकिन फिर वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से खत्म नहीं करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रेंड पीछे जंप करते हुए फिर से आगे बढ़ चुकी थी उस पर हमला करने के लिए। वो डीमन ये देखकर शॉक था कि फ्रेंड अभी भी अपनी तलवार को कंट्रोल कर पा रही है। यहाँ तक कि शीशो भी ये अभी देखकर शॉक था। शीशो फ्रेंड से पूछता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल गई नहीं क्या, तो इस चीज पर फ्रेंड बताती है उसके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है, उसे जितनी भी तलवार चलानी सीखी है वो बस शीशो से सीखी है, तो ये बोरो स्किल है, इसलिए वो खुद की स्किल नहीं है, जिस वजह से डीमन अभी भी उस स्किल को नहीं चुरा सकता। और इसके बाद अब फ्रेंड ने फिर से अटैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर अब उस डीमन को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि भले ही वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बराबर ही है, तो वो तो धीरे धीरे कम होगी जब वो थकेंगे। पर तब तक ये देखते हुए
वो जो डेंजन का मास्टर है वो कुछ दूसरे ग्रेट गॉब्लिन्स को समन कर लेता है जिससे कि वो उस डीमन की मदद कर सके। पर डीमन को इस बात पर गुस्सा आता है। वो कहता है कि उसे उसकी फाइट के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और अगर उसने फिर से ऐसी कोई गलती की तो इसके बाद वो उसे डेंजन मास्टर को ही खत्म कर देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी डॉन ट्रोन और बाकी लोग और भी कई सारे गिल्ड मेंबर्स को बुलाते हैं जिससे कि वो उस जगह को ओपन कर सके, मगर वो गेट बहुत ही ज्यादा टाइट था। वो अंदर से खोला जा सकता था और बाहर से नहीं खोला जा सकता। यहाँ तक कि शीशो और फ्रेंड जब वहाँ पर आए थे तब वो गेट अंदर से खुला हुआ था, इसी वजह से वो अंदर एंटर कर पाए थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर अंदर फाइट चल रही थी, लेकिन फाइट बहुत ही खतरनाक मोड़ पर चल रही थी क्योंकि डीमन बहुत ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहा था। उसके अटैक इतने ज्यादा फास्ट थे और इतने ज्यादा खतरनाक थे, वो बिल्कुल लावा की तरह दिख रहे थे। लेकिन लकीली शीशो अपनी पावर से उन अटैक्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, पर वो जानता था कि ज्यादा देर तक वो भी ऐसे नहीं रोक पाएगा, इसलिए वो तुरंत ही वो खास फेदर निकाल लेता है जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सके। पर फिर तभी फ्रेंड ने उस फेदर को छीन लिया था। वो कहती है कि मैं जानती हूँ अगर हम यहाँ पर रुके तो मारे जा सकते हैं, पर इस पर डेंजर मास्टर और उस डीमन का प्लान बिल्कुल साफ है। अगर हम यहाँ पर हारे तो ये सीधा सिटी की तरफ जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये सिटी तक पहुंचे तो कोई भी इनसे नहीं बच पाएगा, इस वजह से हमें यहीं पर रोकना होगा। और इतना कहने के बाद फ्रेंड फिर से वहाँ उस डीमन पर हमला करने लगी थी। शीशो देखता है कि उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ये सिंपल सी बात थी कि वो भी इतनी छोटी है कि उस डीमन को शायद हरा पाए। लेकिन शीशो अब सोच लेता है कि अगर सच में फ्रेंड उससे लड़ना चाहती है तो उसे भी उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसे रोकना चाहिए। इस वजह से वो फ्रेंड से कहती है कि तुम बिंदास अटैक करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब फिर से अटैक करना वो उन्होंने चालू कर दिया था, लेकिन वो जो डीमन था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा बॉम्ब क्रिएट करता है। अभी लोग किसी तरह से उससे बच तो जाते हैं और इसके बाद ये अटैक भी करते हैं, लेकिन ये अटैक पूरी तरह से फेल था। इस वजह से ये उस डेंजन मास्टर की तरफ भी जा रहा था, पर लास्ट में उस डीमन ने जाकर डेंजन मास्टर को बचा लिया था। अब यहाँ पर शीशो सोच रहा था कि आखिर ये डीमन उसे क्यों बचा रहा है। अभी अभी उसने कहा था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो कुछ और अटैक करके देखता है और उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो सच में उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब उन्हें समझ तो कुछ नहीं आया था, लेकिन फिर उन्हें डोट्रोन की याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर वो लोग डेंजन मास्टर को ही खत्म कर देंगे तो ये डेंजन क्लोज हो जाएगा और उसके अंदर जितने भी डीमन या फिर गॉब्लिन हैं वो सभी मारे जाएंगे। इसलिए उनका मेन टारगेट था वो गिल्ड का लीडर। अब इसके लिए वो प्लान बनाते हैं। वो दो तरफ से अटैक कर रहे थे। इस तरफ उन्होंने फायर एरो चलाए थे जो कि उस डीमन की तरफ जा रहे थे और वो डीमन उन्हें रोक रहा था। दूसरी तरफ फ्रेंड ने शीशो को सीधा उस डेंजन के मास्टर की तरफ फेंक दिया था। वो दूसरी डायरेक्शन से जा रहा था, इस वजह से डीमन किसी एक को ही रोक सकता है। पर डीमन फिर उन फायर एरोस को रोक कर उधर सीधा डेंजन मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन शीशो ने अपना टारगेट ही बदल दिया था। उसका अगला टारगेट बन चुका था डीमन के चेस्ट पर लगा हुआ वो क्रिस्टल। शीशो सीधा उस पे अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर उस डीमन ने शीशो को पकड़ लिया था। अब शीशो वहाँ से छूट नहीं सकता था, लेकिन शीशो और ज्यादा प्रेशर लगाने लगता है। ये चीज देखकर वो डीमन शॉक था कि आखिर ये तलवार अपने आप ही प्रेशर कैसे लगा सकती है। और इसके बाद शीशो अपनी माना यानी कि अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करता है, जिस वजह से उस डीमन के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाती है शीशो को रोक पाना। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शॉक लग रहा था क्योंकि शीशो खुद को कंट्रोल कर रहा था। और इसके बाद शीशो कहता है कि तुम एक बेवकूफ हो, जो देखकर वो डीमन और ज्यादा शॉक था कि शीशो बोल भी सकता है। और इसके बाद शीशो अपनी पूरी पावर लगा देता है और बहुत ज्यादा तेजी से उस क्रिस्टल से जाकर टकराता है। इस चीज में वो क्रिस्टल टूट जाता है। यहाँ पर वो डीमन मारा जाता है, लेकिन फिर शीशो भी टूट गया था। ये देखकर फ्रेंड बहुत ज्यादा दुखी थी कि अब वो क्या करेगी। लेकिन अचानक से शीशो यानी कि वो तलवार अपने आप ही रिकवर होने लगती है और फिर से पहले जैसी हो गई थी। शीशो बताता है कि वो क्रिस्टल की मदद से खुद को रिकवर कर सकता है और लगभग उसने जितनी एनर्जी यूज की थी वो भी कुछ परसेंट वापस आ चुकी है। ये देखकर फ्रेंड शॉक थी और वो कहती है कि उसने पहले से ही ये क्यों नहीं बताया। अभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन मास्टर अभी भी जिंदा था। वो प्लानिंग कर रहा था कि वो किस डीमन को बुलाए और अब वो अपनी मैजिक स्टिक को ऊपर करता है, लेकिन इतने में शीशो आगे बढ़कर उस स्टिक को काट देता है और इसके बाद अब फ्रेंड उस डीमन मास्टर को खत्म करने वाली थी, लेकिन डीमन मास्टर उससे रोकता है और कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। वो बताता है कि उसने हाथ में एक ब्रेसलेट पहन रखा है, जब तक वो उसके हाथ में है तब तक कोई उसे नहीं मार सकता, चाहे वो कितना भी अटैक क्यों ना कर ले। लेकिन इतने में ही शीशो उसके हाथ को काट लेता है। अब उस डीमन मास्टर के पास बचने के लिए कुछ नहीं बचा था। वैसे यहाँ पर शीशो ने उस ब्रेसलेट को रख लिया था, शायद उन्हें बाद में कुछ काम पड़े। और इसके बाद वो लोग उस डेंजन मास्टर को खत्म कर देते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर डोट्रोन और बाकी
सभी ये लोग सभी तो ठीक थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेचुलेशन क्योंकि उन्होंने डेंजन क्लियर कर लिया है। मगर डोट्रोन अभी बहुत ही गुस्सा लग रहा था। वो कह रहा था कि तुमने अच्छा किया, तुमने वहां पर जाकर फाइट की और तुम जीत भी आई, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी। एक गलती तुम्हें खत्म भी कर सकती थी। और यहाँ पर वो एक एडवेंचर होने का 10 रूल बताती है जो कि अब से फ्रेंड को याद रखने होंगे, और अगर अब की बार उसने ये मिस्टेक की तो उसे सीधा गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर कह रहा था कि उन्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। और जब वो वापस लौट रहे थे तो शीशो उसका और फ्रेंड का लेवल चेक करता है जिसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी। यहाँ पर भी वो फ्रेंड से पूछता है कि उसे उस डीमन के अंदर कौन सी स्किल ऐसी लगी जो कि उसे कैप्चर करनी थी। पर इस पर फ्रेंड कहती है कि अभी वो और किसी चीज के बारे में नहीं बल्कि उस चीज के बारे में सोच रही थी जिसका शीशो ने प्रॉमिस किया था। शीशो ने कहा था कि अगर वो यहाँ पर उस डंजन मास्टर को खत्म कर देगा तो शीशो उसे उसकी फेवरेट चीज खिलाएगा। लेकिन अभी यहाँ से निकलते हैं और सीधा एक गिल्ड में पहुंचते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है गिल्ड मास्टर से। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से थे और कह रहे थे कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है। तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम वहाँ पर उस डंजन मास्टर को खत्म नहीं कर सक पाती और बाकी डीमंस को लेकर अगर सिटी की तरफ आ जाता तो सिटी कितनी ज्यादा खतरे में आ सकती थी। इसके लिए फ्रेंड माफी मांगती है। मगर इसके बाद अब गिल्ड मास्टर कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने उसे डंजन मास्टर को हराया इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेंड अपने साथ उस डंजन मास्टर की बॉडी भी लेकर आई थी जो कि एक अच्छी बात है। मगर गिल्ड मास्टर ये देखकर शौक था कि आखिर उसके पास क्रिस्टल क्यों नहीं है, क्योंकि हर डीमन या गॉब्लिन के पास एक क्रिस्टल होता है। बहुत कम ऐसे कमजोर गॉब्लिन होते हैं जिनके पास क्रिस्टल नहीं होते। तो यहाँ पर अब वो फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या तुमने उनके क्रिस्टल देखे, क्योंकि क्रिस्टल इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इनके लिए आपस में कंट्रियों में लड़ाई तक हो जाती है। पर फ्रेंड कहती है कि नहीं, उसने दूसरे डीमन को समन करने के लिए अपना क्रिस्टल यूज कर लिया। इस बात पर अब गिल्ड लीडर उसे कुछ नहीं कहते और बात मान लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरे आदमी की एंट्री होती है। ये आदमी बड़ा अजीब था और जब ये यहाँ पर एंटर कर रहा था तो शीशो उसकी पावर महसूस नहीं हुई थी। शीशो शौक था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अक्सर उसे पावर महसूस हो जाती है। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ तो हमें पता चलता है कि असल में ये नाइट ग्रुप का वाइस कैप्टन है। नाइट ग्रुप असल में एडवेंचर की तरह ही एक ग्रुप है और इसमें भी बहुत सारे मेंबर्स है। लेकिन गिल्ड मास्टर ने जब उस डंजन के पास जाने के लिए इनको कहा था तब इस वाइस कैप्टन ने मना कर दिया कि ये किसी भी नाइट को वहाँ पर नहीं भेजेगा। अभी यहाँ पर आया है जिससे कि ये उस क्रिस्टल को ले सके, क्योंकि अक्सर यही होता है जब भी डंजन क्लियर होता है तो ये लोग आपस में सामान बांट लेते हैं जो कुछ भी मिलता है। जब ये पूछता है तो फ्रेन यहाँ पर मना करती है, जिसके बाद ये कहने लगते हैं कि तुम झूठ कह रही हो, हमें पता चला है कि इस वाइस कैप्टन के पास एक पावर है। असल में ये किसी भी व्यक्ति का झूठ पकड़ सकता है। लेकिन जब शीशो अपनी पावर से इस आदमी के बारे में चेक करता है कि इसकी पावर क्या है तो उसे पता चलता है कि असल में इसकी पावर मैनिपुलेशन है। इसका मतलब ये झूठ नहीं पकड़ता, लेकिन ये अपनी बात को इस तरह से रखता है कि सामने वाला गलत साबित हो जाता है। इस चीज का यूज करते हुए इसने पहले भी कई लोगों को परेशान किया है। ये कई लोग से कहता है कि वो जिस जगह पर रह रहे हैं वो उनकी जगह नहीं है और बाकी लोग बात मान लेते हैं, जिस वजह से वो जगह खाली हो जाती है और इसे मिल जाती है। अब यहाँ पर ये क्रिस्टल मांगने के लिए आए, लेकिन फ्रेंड साफ मना कर देती है कि इसके पास कोई क्रिस्टल नहीं है। और यहाँ पर गिल्ड मास्टर भी खुद मना कर रहा था कि नहीं, हमारे पास कोई क्रिस्टल नहीं है और वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर वो वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा शॉक था। वो पूछता है कि ऐसा क्यों, हर बार तो हम हर चीज आधी आधी करते हैं, लेकिन इस बार गिल्ड लीडर यानी कि गिल्ड मास्टर कहते हैं कि नहीं, हर बार हम नाइट से हेल्प मांगते हैं, लेकिन इस बार तुमने हमें साफ मना कर दिया। जबकि डंजन के सामने आना और वो भी सिटी के इतने पास बहुत ही ज्यादा रिस्की था। तुम्हें सिटी की चिंता नहीं, लेकिन अब तुम चीजें लेने के लिए आए हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस बात से वो वाइस कैप्टन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फिर अगली बार से भी हमारे नाइट तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। इस चीज पर गिल्ड लीडर कहते हैं कि ठीक है, हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही डंजन क्लियर कर सकते हैं। वैसे इसके बाद फ्रेंड उसे वो देने लगी थी जो कि उन्हें वहाँ उसे डंजन में मिला, और ये कुछ नहीं बल्कि उसे डंजन मास्टर के सींग थे जो कि किसी काम के नहीं थे। इसी वजह से वो वाइस कैप्टन गुस्सा होते हुए उन्हें नीचे फेंक देता है। मगर फ्रेंड को इस पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे खत्म करने वाली थी। शीशो से तुरंत ही रोक देता है और कहता है कि एक नोबल फैमिली के मेंबर को मारना, वो भी इस तरह से गिल्ड मास्टर के सामने, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी इसकी बात यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से फ्रेंड उसकी पावर का इस्तेमाल करती है जो कि वो डीमन यूज कर रहा था। उसके पास से भी वो मैजिकल हैंड बाहर निकलता है और इस आदमी यानी कि वाइस कैप्टन के उस एलिमिनेशन वाली टेक्निक को कैप्चर कर लेता है, जिस वजह से अब ये आदमी उस टेक्निक का यूज नहीं कर पाएगा। इस वजह से बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था क्योंकि ये कुछ भी कहते जा रहा था, इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है। और इसके बाद जब वो फ्रेंड उस पावर का इस्तेमाल करती है तो वहाँ पर तो वो कर पा रही थी। वो बहुत
ही ज्यादा वियर्ड चीज जैसी थी। इस वजह से ये आदमी बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस कर रहा था, या फिर वहाँ से भाग जाता है। वैसे शीशो ने उसकी पावर को भी नोटिस किया था। उसने अपनी पावर से चेक किया था कि उसका स्टेटस क्या है। उसे पता चला था कि वो 30 लेवल पर है, जो कि बहुत ज्यादा लेवल है। लेकिन जब उसने उसकी स्किल देखी तो उसे पता चल गया कि उसके पास कुछ खास स्किल नहीं है। इसका मतलब वो इस तरह से 30 लेवल पर नहीं पहुंच सकता। और अब उसने जाने के बाद गिल्ड मास्टर यहाँ पर बताते हैं कि असल में उसने सारे खुद से बनाए हैं, क्योंकि वो कम लेवल पे है तो वो खुद से बना पा सकता है, मगर लेवल उसका खुद का नहीं है। वो बस उसने दूसरे एडवेंचर को खरीद कर कमाए हैं। मतलब वो पैसे देकर उन्हें भेजता है किसी भी गॉब्लिन से लड़ने के लिए, और उनके जो क्रिस्टल मिलते हैं उससे वो खुद का लेवल बढ़ाता है। इस वजह से उसका लेवल ज्यादा है। तो वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर थे जो कि बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे और उसे कांग्रेचुलेशन कह रहे थे। फ्रेंड भी खुश थी। इस वजह से रात में जितनी भी ड्रिंक्स पी जाएंगी उन सभी की पेमेंट्स वो खुद करने को कहती है। अब वो लोग वापस से घर आ जाते हैं। यहाँ पर शीशो अभी फ्रेंड को देख रहा था जो कि सो चुकी थी। वो सोच रहा था कि वो लोग कितना दूर आ चुके हैं, जबकि फ्रेंड पहले एक स्लेव हुआ करती थी और बहुत ज्यादा कमजोर थी, लेकिन अब उसने खुद अकेले खुद के दम पर उस डेंजन से लड़ने की हिम्मत दी। इसके बाद वो सोच रहा था कि कल उसे उसके लिए खाना भी बनाना है, जो कि उसने प्रॉमिस किया था। तो वो कैसे करेगा? इसके लिए वैसे भी उसे बहुत सी चीजें चाहिए थी, तो उसे फ्रेंड की हेल्प भी लगेगी। अगले दिन वो लोग निकल जाते हैं जंगल की तरफ, जहाँ पर उन्हें फिशिंग करनी थी और साथ ही साथ बहुत सारी लकड़ियां भी चाहिए थी। वो लोग वहाँ सेलिब्रेट करते हैं और शीशो अपना प्रॉमिस पूरा करता है। इसके बाद अब वो जब वापस सिटी में लौट रहे थे तो वहाँ एक गार्ड उन्हें रोकता है और कहता है कि उसे खबर मिली है कि अगस्त तुम्हें ढूंढ रहा है। असल में अगस्त नाम उसी वाइस कैप्टन का है। वो एक नोबल है और उससे पंगा लेना फ्रेंड की बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, ऐसे वो सोल्जर्स कह रहा था। वो उसे कहता है कि तुमने गलती की, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। पर फ्रेंड कहती है कि मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा जिस चीज से वो गुस्सा हो। पर सोल्जर्स कहता है फिर भी तुम थोड़ा संभल कर रहना। इसके बाद अब वो वहाँ से निकलते हैं तो शीशु नोटिस करता है कि शायद उनका पीछा कोई कर रहा है। इस वजह से वो कहता है कि हमें किसी सीक्रेट जगह पर जाना चाहिए, जहाँ पर अगर वो आदमी आता है तो हम उसे खत्म कर सकें। अब जब वो कहीं पहुँचते हैं तो वो एक बिल्डिंग के ऊपर चले गए थे। तो वहाँ पर आने के बाद वो देखते हैं कि उनका पीछा कोई नहीं बल्कि अगस्त ही कर रहा था, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। असल में उसके फादर ने उसे निकाल दिया क्योंकि वो वहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वैसे उसे देखकर फ्रेंड तो पहचान ही नहीं पा रही थी कि सच में वही है जिसे उसने कल देखा था। यहाँ पर वो फ्रेंड से कहता है कि उसे उसकी तलवार चाहिए, लेकिन फ्रेंड साफ मना कर देती है। जिसके बाद अगस्त किसी को हायर कर लाया था। वो उसे फ्रेंड पर हमला करने को कहता है। वो एक असासिन है और जब हम देखते हैं कि तो हमें पता चलता है वो एक ब्लू कैट है। असल में यहाँ पर दो तरह की कैट पाई जाती है, एक ब्लू कैट होती है और एक फ्रेंड कैट। हमारी जो कैट है वो एक फ्रेंड कैट है, इस वजह से वो ब्लू कैट से बहुत डरती है। अब ये थोड़ा शॉक होने वाली बात थी कि आखिर एक कैट दूसरी कैट से क्यों डर रही है, मगर इसका कारण सिंपल है, ये ब्लू कैट वाले सच में बहुत ज्यादा बुरे हैं। वैसे अभी हमें रीजन नहीं बताया जाता कि वो बुरे क्यों हैं, क्योंकि अभी शीशो भी ये देखकर शॉक था कि आखिर फ्रेंड इससे क्यों डर रही है, जबकि फ्रेंड तो एक डेंजर मास्टर को भी हरा चुकी है। फ्रेंड डर के मारे तुरंत ही शीशो को आगे करती है और वो लड़ने के लिए तैयार था, पर शीशो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी ज्यादा इससे डरना क्या बात है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड के हाथ कांप रहे थे जैसे किसी को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा हो। इसके बाद अब वो पीछे भी हटने लगी थी। हम देखते हैं कि वो ब्लू कैट आगे बढ़ते हुए फ्रेंड के पीछे आ जाती है और फ्रेंड पर अटैक कर नीचे गिरा देती है। अब शीशो पूछता है कि इससे डरने जैसा क्या है, तो इस पर फ्रेंड बताती है कि असल में जो ब्लू कैट है वो फ्रेंड कैट की सबसे बड़ी दुश्मन है और पहले इनका ही राज चलता था। एक तरीके से कह लो ये जो ब्लू कैट है ये फ्रेंड कैट्स को पकड़कर अपना गुलाम बनाई हुई थी। इस वजह से फ्रेंड कैट ब्लू कैट से ज्यादा डरती है। उनके अंदर अभी ये डर बैठ चुका है। यहाँ पर फिर से ब्लू कैट फ्रेंड पर हमला कर उसे नीचे गिरा देती है और इसके बाद वो फ्रेंड से कहती है कि उसने कई सारे लोगों को मारा है। असल में वो एक लड़का है, मतलब वो ब्लू कैट है लेकिन वो एक लड़का है। वो बताता है कि उसने कई सारे फ्रेंड कैट को मारा है और उसने उन्हें किस तरह से मारा है वो उन्हें ये सब बता भी रहा था, जो कि सच में बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। अगर यहाँ हम इस वीडियो में सुनते तो इस वजह से सुनना सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जब ये बात फ्रेंड को बताता है तो फ्रेंड को गुस्सा आने लगता है और उसका जो डर था वो गुस्से में बदल जाता है। इस वजह से वो खड़ी हो जाती है, उसकी तरफ देखने लगती है कि वो अपनी तलवार भी सामने कर रही थी, पर उन दोनों की तलवार टकराती है। शीशो नोटिस करता है कि जो तलवार ब्लू कैट के पास है वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि अभी तक उन्होंने जितने वेपन्स देखे हैं, जैसे कि डॉन ट्रोन के पास जो वेपन है और वो डेंजर मास्टर के पास जो वेपन था, वो उनमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं। असल में जो तलवार जिस मेटल की बनी है वो ज्यादा पावरफुल है। फ्रेंड उस ब्लू कैट से पूछते कि आखिर तुमने कितनी फ्रेंड कैट्स को मारा है। इस चीज पर वो कहता है कि देखो परफेक्ट गिनती तो मैं नहीं बता सकता, मगर इस हफ्ते या इस महीने मैंने शायद 5-6 को मारा
रहा था और पिछली बार की तो मैं भूल चुका हूँ क्योंकि मैं ये चीज नहीं गिनता। फ्रेंड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो अपनी फास्ट तरीके से अटैक करती है कि यहाँ पर वो ब्लू कैट समझ नहीं पाती कि आखिर क्या हुआ और इतने में ही उसका हाथ कट जाता है। इसके बाद फ्रेंड ने उसकी तलवार को अपने उस स्टोरेज रूम में रख लिया था और साथ ही साथ वो उसका हाथ भी वहीं पर भेज देती है। ब्लू कैट बहुत ज्यादा शॉक लग रहा था और कह रहा था कि तुमने क्या किया। इसके बाद फिर से फ्रेंड उस पर अटैक कर उसके पैर काट देती है और बाकी हाथ भी अब वो हिल नहीं सकता था। वैसे यहाँ पर वो सोच रही थी कि वो उसे खत्म कर दे लेकिन शीशो रोकता है पर फिर बाद में वो उसे खत्म कर ही देती है अपने स्टोरेज में। इस वजह से अब वो पूरे प्रूफ मिट चुका था कि उसने किसी को खत्म किया और ये चीज देखकर वो वाइस कैप्टन यानी कि अगस्त बहुत ही ज्यादा शॉक लग रहा था। फ्रेंड कहते हैं कि कैसा हो अगर तुम्हें भी खत्म कर दूं, तुम्हारी बॉडी को भी इसी तरह से दूसरे डायमेंशन में भेज दूं, फिर कोई सबूत ही नहीं रहेगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक वाटर बबल आता है और उसमें से वॉइस गिल्ड मास्टर की आवाज आती है। वो कह रहा था कि अगस्त को खत्म मत करना। इसके बाद जब वो पूछता है तो वो बताता है कि असल में अगस्त के फादर ने उसे ढूंढने का मिशन दिया है और ये मिशन अभी तक किसी को नहीं पता था, लेकिन फ्रेंड ने बिना मिशन पता किए हुए पूरा कर दिया। साथ ही वो बताते हैं कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगस्त के फादर उसके साथ क्या करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मिशन पूरा कर दिया जो कि उनकी जिम्मेदारी थी। इस वजह से अब फ्रेंड और भी ज्यादा कई सारी चीजें मिलेंगी एज अ रिवॉर्ड। इसके बाद जब वो फ्रेंड वहाँ से निकल रही थी तभी उसे लेडी मिलती है जो कि फ्रेंड की मदर होने का दावा कर रही थी। फ्रेंड मना नहीं कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि वो एक लेडी ह्यूमन है और वो एक कैट, लेकिन वो लेडी उसके पीछे ही पड़ गई थी। बाद में उसे पता चलता है कि असल में ये एमेंडा है, ये वही ए रैंक की एडवेंचर है जिसके बारे में हमने पहले सुना था। अब फ्रेंड जहाँ जहाँ जाती है वो उसके पीछे पीछे आ रही थी। फ्रेंड ये चीज देखकर शॉक थी और वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गई थी। लेकिन बाद में जब वो लोग नेल से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि एमेंडा को गॉड ने एक टैग दिया है और वो एक मदर का टैग। असल में उसके बहुत सारे चिल्ड्रंस है, मतलब वो खुद के नहीं है लेकिन जितने भी उसे मिलते हैं वो उससे उसकी मदर बताती है। इस वजह से एमेंडा चाहती थी कि फ्रेंड भी उसे मदर ही कहे पर फ्रेंड ऐसा नहीं कर रही थी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर ने अगले दिन फ्रेंड को बुलाया था। वो बताते हैं कि डंजन ओपन होने वाला है और ये डंजन पिछली बार से ज्यादा पावरफुल होगा। इसके लिए अब फ्रेंड को 3 क्रिस्टल दिए जा रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल रख देते हैं और कहते हैं कि इनमें से 3 चुन लो। वैसे फ्रेंड 5 क्रिस्टल कह रही थी पर बाद में वो पूछते हैं कि इसके लिए उसे क्यों भेजा जा रहा है। इस पर वो गिल्ड लीडर कहता है कि तुम काबिल हो और तुम पहले भी डंजन क्लियर कर चुकी हो, इस वजह से तुम्हें वहाँ पर जाना ही सही होगा। अब फ्रेंड तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी, वो वहाँ चली जाती है पर बाद में हम देखते हैं कि अमेंडा भी वहाँ पर आई थी और वो गिल्ड मास्टर ये भी कह रहा था कि उसे डंजन में जाना है और थोड़ी देर तक कहने के बाद गिल्ड मास्टर खुद ही उसे हाँ कर देते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि फ्रेंड और शीशो दोनों ही वहाँ उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर सभी को इकट्ठा होना है। अब यहाँ से वो निकलेंगे उस डंजन की तरफ। वैसे पहले हम देखते कि अमेंडा जो कि पहले ही यहाँ पर पहुंच चुकी थी वो फ्रेंड को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और तुरंत ही उसके पास आ जाती है। तभी बाकी जो लोग वहाँ डंजन में जाने वाले हैं वो सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। हमें जानने को मिलता है कि यहाँ पर अलग अलग पार्टी है यानी कि अलग अलग टीम वहाँ पर जाने वाली है। लगभग 3 टीम बनाई गई है जो कि तीनों ही लगभग अच्छी रैंक पर है। वहाँ पर 3 टीम इसलिए भेजी जा रही है क्योंकि उन्होंने सुना है कि वो डंजन जो कि एक स्पाइडर डंजन है वो बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। वैसे हम देखते हैं कि सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। सभी के नाम बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगी। लेकिन जब लास्ट में अमेंडा अपना नाम बताती है तब उनमें से आधे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अमेंडा कौन है, मगर अमेंडा इतनी सीनियर एडवेंचर है कि उसे उनकी टीम में आना नहीं चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इन लोगों की टीम अभी इतनी ज्यादा रैंक पर नहीं है कि उसमें अमेंडा जैसे कोई एडवेंचर ज्वाइन कर सके। अमेंडा कहती है कि वो किसी अलग रीजन से आई है। वैसे वो उसे निकालने नहीं वाले थे क्योंकि वो तो और ज्यादा खुश थे। अब यहाँ पर जो आधे लोग थे उन्हें अमेंडा के बारे में पता नहीं था क्योंकि वो अपनी दुनिया में मस्त थे, इसलिए वो सोचते हैं कि आखिर ये लोग शॉक क्यों हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि सबसे आखिर में यहाँ फ्रेन अपना नाम बताती है। अब फ्रेन को देखते हुए वो लोग शॉक हो जाते हैं। उन्हें पहले लगा था कि ये बच्ची उन्हें बाय बाय कहने के लिए आई है या शायद इसे किसी ने भेजा होगा, पर जब वो सुनते हैं कि फ्रेन एक एडवेंचर है तो उन्हें यकीन नहीं होता। पर फ्रेन बताती है कि वो लोग भी उनके साथ डंजन में जाने वाली है। इस पर सामने के लड़के को यकीन नहीं होता, इस वजह से वो यहाँ फ्रेन के पास आने लगता है और कहता है कि तुम अनक्वालिफाइड हो या क्वालिफाइड। इससे मतलब यहाँ ये है कि जो लोग गिल्ड में क्वालिफाई हो जाते हैं इस लेवल के लिए वो किसी भी डंजन में जा सके, उन्हें इस डंजन में जाने दिया जाता है। उस लड़के के मुताबिक फ्रेन भी अनक्वालिफाइड है। अनक्वालिफाइड एडवेंचर वो होते हैं जिन्हें सिर्फ मॉन्स्टर्स से फाइट करनी रहती है जो कि उन्हें बाहर मिलते हैं और साथ ही साथ कुछ नॉर्मल छोटे मोटे टास्क पूरे करने होते हैं। लेकिन इस पर फ्रेन कहती है कि नहीं वो क्वालिफाइड है, पर ये सुनकर वो लड़का कहने लगता है कि मैं मना नहीं
नहीं कर सकता, या फिर एमेंडा आई जो कि हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहती है। इसका साफ मतलब ये है कि वो इसलिए ज्वाइन हो रही है जिससे कि वो अपनी पावर हम सभी को दिखाकर हमें चिढ़ा सके। लेकिन तुम्हारा हमारी टीम में ज्वाइन होने का कोई मतलब नहीं बनता। हमने सुना है कि तुम रैंक डी पर हो, लेकिन इतनी कम एज में रैंक डी तक पहुंचना नामुमकिन है। जरूर गिल्ड लीडर के साथ तुम्हारी कोई रिलेशन होगी, इस वजह से उन्होंने तुम्हें इतना ज्यादा बड़ा प्रमोशन दे दिया। अब इस चीज पर वहाँ अमेंडा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही उस लड़के से उसके चेहरे से पकड़ते हुए उसे दूर फेंक देती है। वो लड़का अमेंडा से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं इससे कुछ बुरा नहीं कहना चाहता था, बस मैंने इसे ऐसा इसलिए कहा जिससे कि इस डेंजन में चोट ना लगे। ये इतनी छोटी है, इसे तो अपनी मदर के साथ होना चाहिए, इसे इस तरह से खतरनाक मिशन पर नहीं भेजना चाहिए। अब इस पर फ्रेन को बहुत ही बुरा लगता है। वो कहने लगती है कि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है। अब सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ रही थी, इस वजह से वहाँ वो सबसे पहले वाला लड़का कहने लगता है कि देखो, हम यहाँ पर ये बहस नहीं करने के लिए आए हैं, हमें अभी डेंजन की तरफ निकलना चाहिए। वैसे भी जो टाइम लिमिट सेट करी थी उससे हम थोड़ा लेट ही चल रहे हैं। इसके बाद अब वो वहाँ से निकल पड़े थे। रास्ते में शीशो फ्रेन को बताता है कि उसने बात सुनी थी कि डेंजन बाकी डेंजन से अलग है। असल में ये यहाँ पर डेंजन मास्टर का होना इसलिए जरूरी है जिससे कि अगर वो डेंजन मास्टर को खत्म कर दे तो डेंजन क्लियर हो सके। पर अगर यहाँ पर कोई डेंजन मास्टर ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि डेंजन खत्म नहीं होता। शीशो बताता है कि तुमने सही कहा। अब यहाँ पर क्रिस्टल का एक अनलिमिटेड सोर्स है, जैसे कि जब हम मॉन्स्टर को मारते हैं तो हमें उससे क्रिस्टल मिलते हैं और ये डेंजन वापस ही रिजोनेट हो जाता है। क्योंकि यहाँ के सारे मॉन्स्टर हम नहीं मारते, इस तरह के डेंजन मिलना बहुत ही रेयर होते हैं और बाकी सिटी में ऐसा एक भी डेंजन नहीं है। इसलिए वो सब सिटी चाहती है कि ऐसा एक डेंजन उनकी सिटी में भी होता। अभी ये वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं जिससे कि इस बार ये सारे मॉन्स्टर को खत्म कर सके, उनके क्रिस्टल ले सके। वैसे जब वो आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ वही लड़का क्रैट अभी फ्रेन को धक्का देने की कोशिश कर रहा था पानी में, लेकिन फ्रेन पहले ही पत्थर पर से हट गई थी जिस वजह से वो बच गई थी और क्रेट ही वहाँ पानी में गिर गया था। वैसे फ्रेन ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। वो कह रही थी कि ये पागल है क्या। अब हम देखते हैं कि रात होने वाली थी, इस वजह से उन्हें कैंप लगाकर एक जगह पर रुकना था क्योंकि अभी वो उस डेंजन के पास पहुंच चुके थे। लेकिन रात को डेंजन में जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और वो अपनी टाइम लिमिट से लेट है। इस वजह से वो फैसला करते हैं कि वो वहीं रुकेंगे सुबह होने तक। अभी वो लड़का क्रू कह रहा था कि हमें रात भर यहाँ नजर रखनी होगी, जिसके लिए हम में से एक मेंबर जाग कर रहेगा। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट जानने की जरूरत नहीं कि पहले जो है वो और कहीं नहीं बल्कि फ्रेन होने वाली है। वो सभी पर नजर रखेगी कि कोई मॉन्स्टर उन पर हमला ना कर दे और उसके बाद बाकियों का नंबर आएगा। यहाँ पर क्रू ने सभी को एक नंबर दे दिया था, लेकिन उसने अमेंडा को कोई नंबर नहीं दिया था। इस वजह से कैरेट पूछता है कि आखिर अमेंडा कब किस पर नजर रखेगी, तो इस पर क्रू कहने लगता है कि अमेंडा एक सीनियर एडवेंचरर है, उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये डेंजन सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए है जिससे कि हम और ज्यादा ग्रो कर सके। और अमेंडा पहले इतनी ज्यादा सीनियर है कि उसे इस सब की जरूरत नहीं। अब वहाँ सभी सोने के लिए जा रहे थे, इस वजह से फ्रेन ने अभी आग जला ली थी और अभी वो वापस नजर रखने वाली थी। वो बैठी थी तो अचानक से वहाँ पर कैरेट आकर उसकी तरफ अपनी स्प्रे करता है और कहने लगता है कि मुझे अभी तुम पर भरोसा नहीं, तो बिना कनेक्शन के यहाँ तक आ पाई। वो कह रहा था कि पहले मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन अभी भी मैं नहीं मान सकता कि बिना कनेक्शन के तुम रैंक डी पर आ सकती हो। अब फ्रेन उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। साथ ही शीशो भी फ्रेन को मना करता है कि वो कुछ ना कहे क्योंकि यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना ज्यादा सही रहेगा। अब क्रेट यहाँ फ्रेन की बहुत ही बुराई कर देता है। फ्रेन उसे कुछ नहीं कहती। फिर क्रेट ने शीशो की भी बुराई करना शुरू कर दिया था। वो कह रहा था कि तलवार तुम्हें यहाँ से फेंक क्यों नहीं देती, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी किसी काम की है, और वैसे भी इसे देखते हुए क्या ये किसी गॉब्लिन से लड़ सकती है, जबकि गॉब्लिन तो सबसे कमजोर होते हैं। अब फ्रेन को अपनी बुराई पर तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब वो शीशो की बुराई करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। इस बात पर अब फ्रेन खड़ी होती है और तुरंत ही उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है उससे लड़ने के लिए। और इसके बाद अब क्रेट ने भी अपने फ्रेन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे देखते हुए फ्रेन पहले तो विंड और फायर एलिमेंट को समन करती है और इसके बाद उनसे हमला करती है, जिस वजह से क्रेट वहाँ नीचे गिर जाता है। अब क्रेट फिर से खड़ा होकर लड़ना गया था, लेकिन अब फ्रेन भी उसके हर एक अटैक को डोज कर रही थी। इसके दौरान हम देखते हैं कि क्रेट का एक भी अटैक फ्रेन को नहीं लगता। ये देखकर बाकी सभी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे थे। इसके बाद फ्रेन की बारी थी अटैक करने की। वो अटैक कर क्रेट को नीचे गिराती है और अपनी तलवार पलटते हुए उल्टी तरफ से क्रेट को मारने लगती है और कहने लगता है कि अब की बार वो ऐसी गलती ना करे। जिसके बाद क्रेट की टीम के लोग वहां पर आते हैं और क्रेट को लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर अमेंडा आ गई थी और फ्रेन की तारीफ करने लगती है। साथ ही वो फ्रेन को चैलेंज कर रही थी कि क्या तुम मेरे साथ भी ट्रेनिंग कर सकती हो, बस इसके लिए एक शर्त रहेगी, अगर तुम जीतती हो तो मैं तुम्हें
कभी परेशान नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मुझे मदर कहकर बुलाना होगा। फ्रेन इस पर हाँ कर देती है और वैसे भी ये सिर्फ ट्रेनिंग फाइट थी। इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि अमेंडा अपने सिर्फ एक ही वेपन का यूज कर रही थी, जो कि एक मैजिकल वाइप था। वो अपने आप ही टारगेट पर हिट करता है और उसे सिर्फ मैजिक से चलाया जा सकता है। अमेंडा का ये मैजिकल वाइप फ्रेन पर भारी पड़ रहा था। फ्रेन लेकिन उसके अटैक से बच रही थी। अब कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहता है, जिसके बाद अमेंडा अपनी बहुत ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर देती है और फ्रेन को चोट लग जाती है। अब इस वजह से अमेंडा बाद में उसे हील करती है, फिर उससे माफी मांगती है। अब फ्रेन की बारी थी अपना प्रॉमिस पूरा करने की। वो उसे मदर कहने की कोशिश करती है, पर वो कह नहीं पा रही थी। ये देखते हुए अमेंडा कहती है कि चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि शुरुआत में तुम्हें ऐसा करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब तुम्हें मुझ पर भरोसा होने लगेगा तब मुझे मदर कह सकती हो। वैसे यहाँ पर शीशो भी अपनी तलवार से देखता है कि अमेंडा बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रही, वो ये सारी बातें अपने दिल से कह रही है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब फ्रेंड सो कर उठी थी, तभी वहाँ पर क्रो आ जाता है, जो कि कहता है कि कल की फाइट बहुत ही अच्छी थी, तुमने बहुत अच्छे से फाइट करी और अब सभी को यकीन हो गया था कि तुम प्रमोशन के थ्रू नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के थ्रू गिल्ड में ज्वाइन हुई हो। इस पर फ्रेंड थैंक यू कहती है। वैसे अभी क्रू के चेहरे पर चोट लगी थी, जिसके बारे में फ्रेंड पूछती है तो क्रू बताता है कि फ्रेंड के सो जाने के बाद सभी ने अमेंडा के साथ फाइट की, लेकिन कोई भी उस तरह से लड़ नहीं पाया जिस तरह से फ्रेंड उससे फाइट की। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वो उस डंजन के अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि शुरुआत की पड़ाव पर उन्हें कई सारे ऑब्स्टिकल मिलते हैं, जिन्हें बाकी एडवेंचर्स ने हटा दिया था। रास्ते में जाते वक्त अभी अमेंडा और फ्रेंड साथ में चल रहे थे। अमेंडा बताती है कि शुरुआत दिनों में वो इसे डंजन में आई थी, इसके साथ ही कई सारे और भी एडवेंचर थे जो कि एक्साइटेड थे, लेकिन ये सभी कमजोर थे, इस वजह से वो सारे एडवेंचर मारे गए। जिसके बाद अमेंडा ने उनके बच्चों का ख्याल रखा। वैसे ये भी बताती है कि तब वो कमजोर हुआ करती थी, वो तो किस्मत के कारण इस डंजन से बचकर निकल गई। अब तभी उन्हें कैरेट रोकता है बात करने से और कहता है कि तुम्हें यहाँ आसपास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तभी उनकी तरफ स्पाइडर बीस्ट आ चुके थे। ये सारे स्पाइडर बीस्ट लगभग लेवल 6 के हैं, इसलिए उन्हें हरा पाना इनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये उनसे लड़ते जा रहे थे और एक एक करके उन्हें हराते जा रहे थे। बाद में हमें जानने को मिलता है कि इन स्पाइडर के अंदर कुछ लिक्विड रहता है जो कि बहुत ही कीमती है, उसे रियल वर्ल्ड में बहुत ही महंगे दामों पर बेच सकते हैं। इस वजह से वो लोग फैसला करते हैं कि उसे रखेंगे और यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड को मना करते हैं अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि उससे लिक्विड खराब हो जाएगा और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर एक भी स्पाइडर वेस्ट हो। वैसे असल में लिक्विड और कुछ नहीं बल्कि उनकी वूल है, जो कि वो क्रिएट करते हैं लिक्विड फॉर्म में, बस बाद में ये वूल बन जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेंडा और फ्रेंड अभी आगे बढ़ रहे थे, तभी फ्रेंड अमेंडा से कुछ क्वेश्चन पूछती है मैजिकल से रिलेटेड, क्योंकि अमेंडा एक सीनियर एडवेंचरर है, इस वजह से उसे उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। ये देखकर शीशो भी शॉक था और साथ ही साथ अमेंडा बहुत ही ज्यादा खुश थी कि फाइनल अब फ्रेंड उससे बात कर रही है और अपने क्वेश्चन उसके साथ शेयर कर रही है। वो मैजिक के बारे में डिटेल में बताती है कि मैजिक किस तरह से काम करता है और ये उनकी माना यानी कि उनकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। अब ये वो डिटेल में बता रही थी, तभी हम देखते हैं कि वो लेवल 2 पर पहुंच चुके हैं, जिसे पार करने के बाद वो उस डंजन के लेवल 3 तक पहुंच जाते हैं। यहाँ सामने कुछ ज्यादा खतरा नहीं दिख रहा था, इस वजह से वो समझ गए थे कि ये रेस्ट फ्लोर है, यहाँ पर वो थोड़ा आराम कर सकते हैं। लेकिन जब वो वहाँ रुकते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि बस ये ट्रैप था, क्योंकि यहाँ पर कई जाल बिछाए गए थे। कुछ जाल ऐसे थे कि उन्होंने कई सारे एडवेंचर को पकड़ लिया था और कुछ जाल ऐसे थे कि अगर वो किसी भी चीज को टच करेंगे तो अचानक से वो मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देंगे, जो कि अभी उन्हें दिख भी नहीं रहे थे। ऐसा कईयों के साथ होता है, लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने फाइट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये जाल खत्म नहीं हो रहे थे क्योंकि वहाँ पर कई सारे ट्रैप लगे हुए हैं। हम देखते हैं कि अभी उनमें से एक लड़का जिनके पास एक खास पावर है, वो यहाँ पर एक चीज को स्कैन करते हुए जान जाता है कि कहाँ कहाँ ट्रैप बिछे हुए हैं। उसने एक ही बार में कई सारे ट्रैप डिस्ट्रॉय कर दिए थे और वो लड़का उनकी टीम के लिए एक अच्छा खासा प्लस पॉइंट बन चुका था। अब हम देखते हैं कि यहाँ अमेंडा और फ्रैंक फ्रेंड को मैजिक के बारे में और डिटेल में बताती है। वो कहती है कि 4 तरह की मैजिक होते हैं, फायर, वाटर, अर्थ और विंड। ये 4 मैजिक हमें गॉड की तरफ से मिलते हैं, लेकिन इनसे भी ऊपर कुछ मैजिक पावर्स होते हैं, लेकिन वो पावर सिर्फ वही यूज कर पाते हैं जिनके पास ये 4 मैजिक हो, क्योंकि वो इन 4 मैजिक की एक एडवांस स्टेज है। वैसे यहाँ पर फेन पूछ रहे थे कि हर किसी को मैजिक नहीं मिलता, लेकिन बाद में ये मैजिक अवेकन होता है, तो क्या हम कोई स्पेशल मैजिक अवेकन कर सकते हैं? यहाँ पर उसका मतलब था इन चारों में से कोई स्पेशली जो कि किसी को चाहिए हो और उसे वही अवेकन करना हो। तो इस पर अमेंडा कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन बस तुम्हें उस मैजिक के साथ लगाव होना चाहिए। जैसा अगर तुम वाटर मैजिक चाहती हो तो तुम्हें अपने पानी के साथ रहना पड़ेगा, तुम्हें अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम पानी के
साथ गुजारना होगा। इससे अपने आप ही वो तुम्हारी मैजिक में जुड़ जाएगा और तुम्हें वाटर मैजिक पावर मिल जाएगी। अभी हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि अमेंडा के पास असल में विंड मैजिक पावर है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी बाकी सभी तो फाइट करने में लगे हुए थे। वो फैसला करते हैं कि इन स्पाइडर बेस्ट के साथ मिलकर लोग लड़ेंगे, मतलब कि वो अपनी सभी मैजिक पावर को साथ मिलाकर काम करेंगे। इस चीज पर अमेंडा फ्रेंड को एक और चीज बताती है। वो कहती है कि जैसे कि लोग अपनी मैजिक पावर को मिला रहे हैं, इस तरह से एक अलग लिस्ट का मैजिक भी क्रिएट किया जा सकता है। उसका सिंपल मतलब ये था कि हम दो तरह के मैजिक को मिलाकर एक तीसरा मैजिक बना सकते हैं, जो कि उन दोनों की पावर से मिलने वाले मैजिक से बिल्कुल अलग होगा। अब यहाँ पर उन्होंने 5th फ्लोर को भी पार कर लिया था। इस वजह से अब वो 5th फ्लोर से आगे पहुंच चुके थे, मतलब 5th फ्लोर को पार कर लिया था। इसका मतलब ये 5th फ्लोर की अभी यहाँ एक भी मॉन्स्टर नहीं है। पहले उन्हें शक था कि 3rd फ्लोर की तरह कहीं ये भी तो कोई ट्रैप नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सच में कोई मॉन्स्टर नहीं था। ये सच में एक रेस्ट एरिया था। वो बैठकर खाना भी खाने लगते हैं और अमेंडा और फ्रेंड से मैजिक के बारे में बात कर रही थी, जहाँ अमेंडा बता रही थी कि गॉड 4 मैजिक देते हैं, लेकिन और भी कई मैजिक किसी को भी मिलते हैं, जैसे कि पॉइजन मैजिक। ऐसे मैजिक का नाम सुनकर फ्रेंड कहने लगती है कि ये तो सिर्फ बुरे लोगों को मिलता होगा, लेकिन अमेंडा का ऐसा मानना नहीं है। उसके हिसाब से मैजिक गॉड देता है, इस वजह से वो आदमी कभी बुरा नहीं हो सकता। बस अगर वो उस मैजिक का इस्तेमाल कर बुरे काम करे तो फिर उन्हें बुरा कहा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर अब वो टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में बताती है। ये मैजिक बहुत ही काम का आ सकता है, लेकिन शायद अभी तक हमने इस सीरीज में किसी को भी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। इसके बाद यहाँ पर बात आती है कॉम्प्लेक्स मैजिक की। अमेंडा उसके बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन शीशो उसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर फ्रेंड शीशो से पूछती है कि उसे थंडर मैजिक चाहिए, उसे वो मिल सकता है, जिस पर शीशो कहती है कि बिल्कुल। उसके विंड मैजिक और फायर मैजिक दोनों लेवल 10 तक पहुंचने वाले हैं, यानी कि उसके 10 पॉइंट्स हो चुके हैं और अब उसे शायद थंडर मैजिक मिल जाएगा। लेकिन अभी वो इनमें से किसी का भी यहाँ पर यूज नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अपनी प्रोफाइल बिल्कुल लो रखनी है। फ्रेंड तो इसके लिए तैयार नहीं थी, पर शीशो के कहना पर उसे मानना पड़ता है। वैसे अब वो 6th फ्लोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। 6th फ्लोर शायद इस डंजन का लास्ट फ्लोर है, लेकिन वो सबसे खतरनाक भी होने वाला है। ये यहाँ से बढ़ते हुए 6th फ्लोर पर आकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। उनसे लड़ पाना इन सभी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। धीरे धीरे कुछ लोग तो पॉइजन होते जा रहे थे और ऐसा करते हुए उनका बच पाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन फिर फ्रेन अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो उन्हें हील कर देती है। वो लोग फ्रेन को थैंक यू कहते हैं और फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि अभी जो आगे ट्रैप लगे थे उसे वही लड़का हटा रहा था, जिसने पहले भी सभी ट्रैप को हटाया था। और बाकी लोग यहाँ पर अभी इन स्पाइडर बेस से फाइट कर रहे थे, जिससे कि वो आगे बढ़कर उन मेन स्टेप स्पाइडर को खत्म कर सके, क्योंकि यहाँ पर कोई डेंजन बॉस नहीं है। इस वजह से जहाँ पर जितने भी स्पाइडर हैं उन्हें सबको खत्म करना होगा, जिससे कि ये डेंजन क्लियर हो सके। अब हम देखते हैं कि अमेंडा और फ्रेंड आगे बढ़े थे उस जगह पर जाने के लिए जहाँ पर वो लड़का उन सभी ट्रैप को हटा रहा था। तभी वहाँ पर पहले फ्रेंड और शीशो पहुँचते हैं, उनके साथ कुछ और लोग भी थे, लेकिन अभी अमेंडा थोड़ी पीछे रह गई थी। अचानक से वहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। किसी ने टेलीपोर्टेशन स्पेल को पहले से यहाँ पर एक्टिवेट करके रखा था। शीशो कहता है लगता है हम टेलीपोर्ट होने वाले हैं। कोई बात नहीं, हम जहाँ पर भी टेलीपोर्ट होंगे हम वहाँ पर उस बंदे को खत्म कर देंगे जिसने ये मैजिक बनाया है। लगता है वो इस डंजन में सबसे पावरफुल है। अब जब वो टेलीपोर्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि शीशो वहीं पर रह गया था। एमेंडा जब वहां पहुंचकर शीशो को देखती है तो वो समझ जाती है कि फ्रेंड टेलीपोर्ट हो चुकी है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक के साथ साथ एक दूसरा मैजिक का यूज किया गया, जो कि वेपन्स को टेलीपोर्ट होने से रोकता है। इस वजह से शीशो यहाँ पर रोका है। अब प्रॉब्लम ये आ गई थी कि उन्हें जल्द से जल्द फ्रेंड को ढूंढना होगा, क्योंकि वो ना जाने कहाँ पर टेलीपोर्ट हुई है। अब यहाँ पर अभी सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर फ्रेंड को टेलीपोर्ट किसने किया होगा। फ्रेंड ही नहीं बाकी वहाँ पर और भी जो लोग थे वो भी टेलीपोर्ट हो चुके थे। तो वो कह रहे थे कि आखिर इन्हें टेलीपोर्ट कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि इस डंजन के अंदर तो कोई डंजन बॉस ही नहीं है, तो इतना ताकतवर हो कौन सकता है। और वैसे भी ज्यादातर स्पाइडर के लेवल 10 है, तो उनके पास ऐसी पावर हो ही नहीं सकती। तभी एमेंडा कहती है कि शायद किसी स्पाइडर ने खुद को हाई लेवल तक अपग्रेड कर लिया है, जिस वजह से टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर पाई। असल में वो यहाँ पर ट्रिकस्टर स्पाइडर की बात कर रही थी, जिसके अंदर सोचने की शक्ति होती है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस होती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि असल में एक हाई लेवल स्पाइडर ने इन लोगों को टेलीपोर्ट किया था, जो कि अभी फ्रेन और बाकी लोगों के सामने है। फ्रेन कह रही थी कि वो शीशो के बिना इसे कैसे हराएगी। हमें जानने को मिलता है कि यहाँ पर फ्रेन के अलावा 2 और एडवेंचर हैं और वो दोनों ही चिंता कर रहे थे कि अब वो क्या करेंगे। फ्रेन के पास तो अभी कोई
कोई वेपन नहीं था, पर शीशों के बिना वो किसी मैजिक पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब तभी वो हाई लेवल स्पाइडर वहाँ पर आगे बढ़ती है और चुटकी बजाते ही यहाँ के ट्रैक को एक्टिवेट करती है। ये छोटा सा ट्रैप था, जिस ट्रैप के अंदर से 5 छोटी सी नीडल्स निकलकर एक एडवेंचर को लगती हैं, जो कि पॉइजनस नीडल्स थी। इस पॉइजनस का असर डायरेक्ट नहीं होता, इससे आदमी मरेगा नहीं, मगर फिर उसे बहुत ज्यादा पेन होगा और धीरे धीरे करके उसकी जान जाएगी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी सभी लोग चिंता कर रहे थे कि आखिर वो टेलीपोर्ट होकर कहाँ गए होंगे। एमेंडा तो इस बात की चिंता थी कि आखिर कोई स्पाइडर इतनी ज्यादा हाई लेवल पर अपग्रेड कैसे हो सकता है। उसके हिसाब से कोई स्पाइडर इतना ज्यादा ताकतवर इतने कम टाइम में नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये डेंजन रीजनरेट होता है उसके कुछ ही टाइम बाद ही लोग यहाँ पर आकर सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। वैसे तभी एक एडवेंचर कहता है कि वो सभी अपने वेपन्स के बिना यहाँ से टेलीपोर्ट हुए हैं, इस वजह से हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा, कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। इस पर दूसरा उसे चुप होने को कहता है। वो कहता है कि तुम मनूस बातें मत करो। अब वो लोग 3 टीम बनाते हैं। 2 टीम में बाकी सारे एडवेंचर होंगे आधे आधे, और यहाँ पर एमेंडा अकेले जाएगी सभी को ढूंढने के लिए। अब तीनों ही अलग अलग चले गए थे। एमेंडा ने शीशो को भी उठा लिया था। अभी हम देखते हैं कि इस तरफ जो बाकी एडवेंचर्स थे वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो जहाँ जाते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वैसे वो ज्यादा लोग, इस वजह से उन्हें सर्च करने में आसानी हो रही है, पर इस तरफ एमेंडा को और ज्यादा आसानी हो रही थी, क्योंकि वो अपनी विंड सर्चिंग मैजिक का यूज कर रही है। वो एक ही बार में उस पूरे एरिया को सर्च कर लेती है कि वहाँ पर दूसरी तरफ कोई है कि नहीं। असल में वो जानती थी कि वो लोग किसी ऐसी जगह पर छुपे होंगे जो कि दीवार की दूसरी तरफ होगी, लेकिन यहाँ पर फेन के होने पर कोई सबूत नहीं था और ना ही कोई आवाज आ रही थी। यहाँ नीचे शीशो स्किल देखते हुए इम्प्रेस था। वो खुद से कह रहा था कि सच में ये पावर बहुत ही काम की है, अगर ये हमारे पास होगी तो ये हमें फ्यूचर में हेल्प कर सकती है। वैसे शीशो भी यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन के पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो टेलीकिनेसिस का यूज करता है और फ्रेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर फ्रेन को वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो वो समझ गया था कि जिस किसी ने भी ये टेलीपोर्टेशन लगाया है वो जरूर बहुत ही पावरफुल है और वही उसकी टेलीकिनेसिस को रोक रहा है। इसके बाद शीशो सोचने लगता है कि वो इतने टाइम तक फ्रेन के साथ ट्रेवल किया, उससे कई सारी चीजें को देखा और कई चीजें सीखी हुई, कई मैजिक पावर को एक्वायर किया। अभी उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस सिचुएशन में उसकी हेल्प कर सके। अब वो अपने पास से सभी स्किल को चेक करने लगता है कि शायद उसे कोई काम की स्किल मिल जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी फ्रेन जब वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ता है और उसे चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर शीशो को भी एक स्किल तो मिल ही गई थी, लेकिन उसे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका यूज कैसे करे, क्योंकि अगर उसने इसका यूज किया तो इस पावर से वहां पर एक बीस्ट समन होगा, और अगर उसने बीस्ट समन कर लिया तो अमेंडा को पता चल जाएगा। मगर फिर वो ये भी सोचता है कि इस सिचुएशन में ये सोचना गलत होगा कि अमेंडा को इस बारे में पता लग जाए, क्योंकि अभी फ्रेंड को बचाना ज्यादा जरूरी है। वो तुरंत ही अनाउंसर यानी कि जो पावर उस बीस्ट को यहाँ पर समन करने वाली है उससे पूछता है कि आखिर यहाँ किस तरह का बीस्ट आने वाला है। वो पावर बताती है कि यहाँ पर एक वुल्फ बीस्ट आएगा। अब वुल्फ बीस्ट में वहाँ पर कई सारी कैटेगरी थी, जिनमें से शीशो को चुनना था कि वो कौन सा वुल्फ बीस्ट वहाँ पर आना चाहिए। तो वो देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से अनाउंसर से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से इस सिचुएशन में कौन सा बीस्ट ज्यादा सही रहेगा। इस पर अनाउंसर कहता है कि तुम्हें ओनिक्स वुल्फ को समन करना चाहिए। अब यहाँ पर ओनिक्स का मतलब वो पोकेमोन वाला ओनिक्स नहीं है, बल्कि ये वुल्फ साइज में बड़ा होगा, इसलिए इसे ओनिक्स कहा गया है। वो तुरंत ही उस वुल्फ को समन कर लेता है। एमेंडा जब उसे देखती है तो वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये ओनिक्स वुल्फ यहाँ पर किसने समन कर लिया। वैसे हम देखते हैं कि अभी अचानक से वो ओनिक्स वुल्फ यहाँ पर शीशो पर हमला करने लगा था। शीशो को तो कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर एमेंडा ये देखते हुए उस ओनिक्स बीस्ट पर हमला करने वाली थी, क्योंकि भले ही वो बीस्ट उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा, पर लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि ये खतरनाक हो सकता है। पर जब वो उस पर हमला करने वाली थी, इतने में शीशो अपनी टेलीकिनेसिस पावर से अमेंडा से कांटेक्ट करता है। शीशो कहता है कि इसे मत मारो, इसे मैंने समन किया है। ये देखकर अमेंडा पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर शीशो बताता है कि वो बस फ्रेंड का दोस्त है, अभी के लिए ये बात जरूरी है और उसे किसी भी तरह से फ्रेंड को ढूंढना है। अब अमेंडा फ्रेंड के खातिर ये बात मान लेती है। शीशो को समझ नहीं आ रहा था कि वो बीस्ट को कंट्रोल कैसे करे, इसलिए अमेंडा उसे बताती है कि शायद तुमने इस बीस्ट को अभी पहली बार समन किया है, इस वजह से बीस्ट तुम पर हमला कर रहा है, क्योंकि अभी ये तुम्हें नहीं जानता और जो समनिंग एनर्जी है वो इसके ऊपर हावी होते जा रही है। अमेंडा कहती है कि तुम्हें बस इसे एक नाम देना होगा, जिसके बाद ये तुम पर हमला नहीं करेगा। शीशो को वैसे तो यकीन नहीं था, पर जब वो अनाउंसर से कंफर्म करता है तो अनाउंसर बताता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसके
इसके 95% चांस है। जिसके बाद शीशो अपने दिमाग दौड़ाता है और एक अच्छा सा नाम सोचता है। अब वो बीस्ट उस पर हमला करने आ ही रहा था कि इतने में शीशो से उरुशी नाम से पुकारता है और वो बीस्ट अचानक से रुक जाता है। साथ ही शीशो के अंदर से कुछ एनर्जी निकलकर उस बीस्ट के अंदर जाती है और फाइनली अब वो बीस्ट शीशो की हर बात मानने के लिए तैयार था। अब वो वुल्फ यहाँ शीशो को उठाते हुए वहाँ से जाने लगा था फ्रेंड को ढूंढने के लिए। इस तरफ हम देखते हैं कि अमेंडा शॉक थी कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। शीशो कहता है कि तुम्हें भी हमारा पीछा करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेंड के गाल पर अभी कुछ नीडल्स लगी हुई थी जो कि पॉइजनस नीडल्स थी। इन्हें लगाने के बाद अब वो और ज्यादा जख्मी फील कर रही थी। साथ ही उस पर और भी कई सारे छोटे स्पाइडर्स हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ वो दो जो एडवेंचर वहाँ पर आए थे उनके ऊपर भी छोटे छोटे स्पाइडर हमला कर रहे थे। ये देखते हुए फ्रेंड सोचती है कि शीशो के बिना वो सच में कितनी ज्यादा कमजोर है। लेकिन अब जब वो खुद को कमजोर कह रही थी तो अचानक से उसके अंदर एक मोटिवेशन जागता है और वो तुरंत ही उन स्पाइडर्स को हटाते हुए इन दोनों एडवेंचर्स की मदद करने के लिए आगे आती है और अब वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर उस वुल्फ यानी कि उरुशी ने उस जगह का पता लगा लिया था जिस जगह पर फ्रेन है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा हल्की आवाज वहाँ से आ रही थी। मगर सामने दीवार थी जिस दीवार को अमेंडा अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देती है और नीचे हम देखते हैं कि कई सारे स्पाइडर ने बहुत ही सारे जाल लगा दिए थे जिससे कि कोई भी वहाँ नीचे की तरफ ना जा सके, क्योंकि नीचे भी वही हाई लेवल स्पाइडर हैं। अभी शीशो अपनी पावर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसने अभी अभी उरुशी को यहाँ पर समन किया है। इस वजह से वो और पावर का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब फ्रेंड को बचाना है। इस वजह से वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हम फ्रेंड को देखते हैं, वो अभी इस हाई लेवल स्पाइडर के सामने थी और उससे लड़ रही थी। वैसे फ्रेंड उससे नहीं जीत सकती, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। वो फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी। इतने में ही अचानक से वहाँ बहुत ही तेज फायर ब्लास्ट होता है जो कि उस हाई लेवल स्पाइडर को वहाँ से दूर फेंक देता है। ये अटैक शीशो ने किया था और अब शीशो और अमेंडा वहाँ नीचे आ चुके थे। वो स्पाइडर वहाँ से जा चुकी थी। इस वजह से फ्रेन अभी शीशो के पास आती है। वो शीशो को देखकर खुश थी। शीशो भी ये देखकर खुश था कि फ्रेन ने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया है कि उसके ना होते हुए भी वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। अब तभी वहाँ पर अमेंडा आती है जो कि शीशो के बारे में जानने को चाहती थी, पर फिर वो फ्रेन से माफी मांगते हुए कहती है कि नहीं, मैं इसके बारे में नहीं पूछ सकती क्योंकि दूसरे एडवेंचर के मैजिक वेपन के बारे में पूछने का हक किसी को नहीं है। लेकिन अब फ्रेन अमेंडा पर भरोसा करने लगी है, इस वजह से वो उसे सब बता सकती है। वो शीशो से पहले परमिशन लेती है। शीशो उसे परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो अमेंडा को सीक्रेट ही बताती है। अब अमेंडा पास में ही देखती है कि बाकी जो दोनों यहाँ पर इस जगह पर फंसे हुए थे, कहीं उन्होंने तो ये बात नहीं सुन ली। जब उनसे पूछते हैं तो उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। इस वजह से वो वहाँ जिंदा बच जाते हैं। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में शीशो फ्रेंड को उरुशी के बारे में भी बताता है। वैसे अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर पहले उनके बाकी साथी थे, तो वो अभी वहाँ पर कोई नहीं था। इस वजह से वो शॉक थे कि कहीं किसी हाई लेवल स्पाइडर ने उन पर हमला तो नहीं कर दिया, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद वो यहाँ से चले गए होंगे। अभी शीशो उरुशी को भेजता है उसे ढूंढने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उन्हें एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई देती है। इसके बाद अचानक से सीन चेंज होता है और हमें फ्रेंड की मदर दिखाई जाती है। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता, बस फ्रेंड की मदर अभी उसे बुला रही थी। इतने में ही फिर से वापस से हम डेंजन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी सामने दीवार की तरफ एक बहुत ही तेज लाइट वहाँ अपीयर हुई थी जो कि असल में एक व्हाइट कलर की बर्ड थी। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम उस ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर बाकी सारे एडवेंचर अभी उस स्पाइडर को भेजे हुए कई सारे छोटे स्पाइडर से लड़ रहे थे। यहाँ पर अभी वो लड़का जो कि सारे जालों को चेक कर रहा था और उन ट्रैप्स को हटा रहा था, वो यहाँ सभी से माफी मांगता है क्योंकि उसने सारे ट्रैप्स नहीं हटाए हैं और ये उसकी गलती है कि वो लोग इस तरह से जाल में फंस गए। पर उनका लीडर कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं और वैसे भी अभी माफी मांगने का टाइम नहीं है। अगर हम जिंदा बचे तो उसके बाद तुम आराम से माफी मांग लेना। अभी हम देखते हैं कि उनके कई साथी को पॉइजनस स्पाइडर ने काट लिया था, जिस वजह से उनकी बॉडी में पॉइजनस फैल चुका था और कुछ को स्पाइडर नेट से कैद कर लिया गया था और अब वो हिल नहीं सकते थे। यहाँ पर अभी क्रू तो बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा था, पर इतनी ज्यादा स्पाइडर को रोक पाना उस अकेले के बस की बात नहीं थी। वो पूरी कोशिश करता है और अपनी तलवार को जमीन पर बहुत तेजी से मारता है। इससे कई सारे स्पाइडर तो खत्म हो चुके थे, लेकिन अभी भी वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर थे। क्रू का साथी कहता है कि हमारे पास अब मैजिक की कमी होती जा रही है, साथ ही हमारे पास इतने सप्लीमेंट भी नहीं है कि हम खुद को हील कर सके, ये एनर्जी गेन कर सके। इस वजह से हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। अब क्रू इसका तरीका सोच रहा था, लेकिन इतने में ही गलती से वो एक और ट्रैप से
से एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके दौरान उनकी तरफ एक बड़ा सा स्टोन आ रहा था। ये लोग उससे नहीं बच सकते थे और अब वो स्टोन इन्हें खत्म ही करने वाला था। लेकिन इतने में ही वहाँ पर फ्रेन आ जाती है, जो कि उरुशी को ऊपर बिठाकर लाई थी और यहाँ पर आते ही वो उस स्टोन को बीच में से कट कर देती है। सभी लोग अभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। साथ ही क्रू यहाँ पर अपनी टीम के उन दोनों मेंबर्स को भी देखता है जो कि फ्रेन के साथ उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से टेलीपोर्ट हो गए थे। क्रू उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि वो जो व्हाइट बर्ड था वो असल में इन्हीं की टीम में एक मेंबर का पेट है और वो असल में एक गार्जियन एंजल है। वो गार्जियन एंजल अभी अपने साथियों से कह रहा था कि फ्रेन ने उसे मॉन्स्टर कहा, लेकिन फिर उसका साथी उससे माफी मांगता है कि वो जानती नहीं थी कि तुम एक गार्जियन एंजल हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे स्पाइडर थे जिन्हें खत्म करने के लिए फ्रेन पहले तो शीशो से परमिशन लेती है, जिस पर शीशो से परमिशन दे देता है और इसके बाद फ्रेन अपनी फायर मैजिक के इस्तेमाल से वहाँ पर ज्यादातर सभी स्पाइडर को खत्म करती है। अब यहाँ पर एमेंडा भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है और तुरंत ही विंड टोर्नेडो क्रिएट करती है। बाकी सभी जो ठीक थे वो भी लड़ रहे थे। इस दौरान हम देखते हैं कि अभी वो हाई लेवल स्पाइडर वहाँ सामने आ जाते हैं। उसे देखते हुए फ्रेन शीशो को बताती है कि ये वही स्पाइडर है जिसने उस पर हमला किया था और उसी ने उसे टेलीपोर्ट किया था। फ्रेन चाहती थी कि वो इससे लड़ सके और इसके बदले उसे शीशो कहता है कि ठीक है, तुम अकेली इससे फाइट करो। यहाँ हम देखते हैं कि अब अमेंडा भी बीच में इंटरफेयर नहीं करने वाली थी। दूसरी तरफ बाकी जो लोग थे अपने लड़ाई में लगे हुए थे। अब जब स्पाइडर देखती है कि वो खतरे में आ चुकी है तो वो तुरंत ही अपने साथ ही स्पाइडर से ऑर्डर देकर खुद को स्पाइडर वेब के अंदर कैद करवा लेती है, जिससे कि फ्रेन का कोई भी अटैक उसे ना लग सके। यहाँ दूसरी तरफ वो बाकी जो लोग अभी ठीक नहीं थे उनके ऊपर वो गार्जियन बर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी टेक्निक से उन्हें हील करना शुरू कर देता है। यहाँ पर फ्रेन अपनी पावर से हमला करने का सोच रही थी, पर उसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो उस स्पाइडर वेब को काट सके। शीशो कहता है कि तुम अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो पहले ही सुन चुका था कि फायर मैजिक इन स्पाइडर वेब्स को जला देगा। अब जैसे ही फ्रेन इसका यूज करती है तो अचानक से वो स्पाइडर वेब बर्न हो जाते हैं, पर इससे उस स्पाइडर को कुछ नहीं हुआ था। वो पूरी तरह से ठीक था। फ्रेन उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन उसके अटैक से कुछ नहीं होने वाला था। इस वजह से शीशो कहता है कि तुम्हें थंडर मैजिक का इस्तेमाल करने की परमिशन देता हूँ। अब थंडर मैजिक फ्रेन ने अनलॉक कर लिया था। इस वजह से जब वो इस पर इस्तेमाल करती है तो फाइनली अटैक उस स्पाइडर को लगता है और उसे चोट लग जाती है। वो नीचे गिर जाती है, लेकिन इससे उस स्पाइडर को ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही उठकर फ्रेन पर हमला करने वाली थी। अब इससे फ्रेन थोड़ी पीछे हट जाती है, लेकिन उसी समय अमेंडा को अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है। यहाँ हमें उसकी बहुत ही पुरानी दोस्त दिखाई जाती है, जो कि दोनों ही कैट गर्ल थी। वो दोनों एडवेंचर बनना चाहती थी, बिल्कुल अमेंडा की तरह, पर अमेंडा नहीं चाहती थी कि वो एडवेंचर बने, क्योंकि एडवेंचर बनने में बहुत ही ज्यादा खतरा है और इसमें उनकी जान भी जा सकती है। इस वजह से अमेंडा उन्हें ट्रेनिंग नहीं कराती और जो टेक्निक उसने सीखी थी वो उन्हें नहीं सिखाती, पर किसी तरह से वो दोनों भी एडवेंचरर बन जाती है और उन दोनों की जान एडवेंचरर बनकर चली जाती है। अमेंडा ने वैसे तो सही किया था, पर फिर उसे हमेशा इस बात का बुरा लगा कि उसने अपने दोस्त को सिखाया नहीं। वो अच्छा करना चाहती थी, पर इस वजह से उनके साथ बुरा हुआ। अब फ्रेन भी एक कैट गर्ल है, इस वजह से अमेंडा को ये सब याद आ रहा था। वो नहीं चाहती थी कि फ्रेन भी इस तरह से मारी जाए। इस वजह से वो गुस्से में अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर देती है और उसके एक अटैक से वो स्पाइडर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसका जो क्रिस्टल है, जो कि हर स्पाइडर या मॉन्स्टर या गॉब्लिन के सर पर रहता है, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर फ्रेन और शीशो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, पर अमेंडा को ये चीज नहीं पता था कि वो जब फ्रेन के पास आती है तो यहाँ पर शीशो कहने लगता है कि तुमने बहुत गलत किया, तुमने हमारा वो क्रिस्टल डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि वो इतना कीमती था। पर फ्रेन तो इस पर गुस्सा करती है कि उसे किसी भी तरह से उस स्पाइडर से बदला लेना था, लेकिन वो ले नहीं पाई। अमेंडा उन दोनों से माफी मांगती है। अब फ्रेन माफ कर देती है, लेकिन फ्रेन उसकी मदर उसे अपनी मदर मान नहीं रही थी। मतलब अब अमेंडा की इमेज फ्रेन की नजर में एक पॉइंट नीचे गिर चुकी है, जिस वजह से अमेंडा बहुत दुखी थी। अब यहाँ पर शीशो सोच रहा था कि अमेंडा के पास सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है। वो शुरू से ही चाहती थी वो अकेले इस डेंजर में आकर पूरे डेंजर को क्लियर कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वैसे शीशो सोचता है कि इतनी पावर होना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि वो एक ए रैंक का एडवेंचर है। अब तभी बाकी जो लोग थे उन्हें वहाँ एक हॉल दिखता है। ये हॉल उन्हें लग रहा था कि शायद ये एक डेंजन का कोर पॉइंट है, पर ऐसा नहीं था। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें जानने को मिलता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जगह है जहाँ पूरे में क्रिस्टल है। इसका मतलब ये वहाँ का ट्रेजर एरिया है। इसे देखते हुए क्रू कह रहा था कि हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन गिल्ड मास्टर के अलावा और किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना गिल्ड की तरफ से और सिटी की तरफ से हमें सजा मिलेगी। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कोई भी यहाँ से
किसी भी क्रिस्टल को चोरी नहीं करेगा और अपने पॉकेट में मतलब ये थैले में नहीं रखेगा। तभी यहाँ पर कैरेट आता है जो कि फ्रेंड से माफी मांग रहा था अपनी पिछली बार की बात के लिए। फ्रेंड उसे माफ कर देती है। वैसे तभी वो देखती है कि कैरेट के सर पर एक छोटी सी स्पाइडर है। जब फ्रेंड उसे खत्म करने जाती है तो वो कैरेट के कुछ बाल भी उड़ा देती है, जिस वजह से कैरेट को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ कह रहा था कि तुमसे माफी मांगना मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी। अब जब वो लौट रहे थे तब अमेंडा फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। वो बताती है कि उसकी 2 फ्रेंड हुआ करती थी जो कि ब्लैक कैट थी। ये सुनकर फ्रेंड शॉक थी। वो पूछती है कि तो फिर अभी वो कहाँ है, क्या वो बहुत ही बड़ी एडवेंचर बन चुकी है? लेकिन इस चीज पर अमेंडा बताती है कि नहीं, वो मारी जा चुकी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेंड वहाँ सिटी के अंदर गिल्ड में आ चुकी थी जहाँ वो गिल्ड मास्टर से मिलती है। गिल्ड मास्टर उसकी बहुत ही तारीफ कर रहा था पर फ्रेंड कहती है कि उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। लेकिन फिर गिल्ड मास्टर उसकी सारी कामों को गिनाने लगता है कि उसने क्या किया वहाँ पर परफेक्ट तरीके से किया और सच में वो एक डी रैंक के एडवेंचर कहलाने के लायक है, बल्कि उसे आगे की रैंक पर होना चाहिए। इसके बाद गिल्ड मास्टर उसे एक टिकट देता है जो कि किसी खास गिल्ड की था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी फ्रेंड गर्ल्स के पास आई थी क्योंकि उसने फ्रेंड के लिए एक प्रोटेक्टिंग आर्मर बनाया है। ये आर्मर पिछले वाले से ज्यादा अच्छा है। पिछली बार फ्रेंड के इतने ज्यादा अच्छा आर्मर नहीं मिला था। गर्ल्स बताता है कि इसमें उसने बहुत सारी चीजें ऐड की हैं। वैसे फ्रेंड यह भी बताती है कि वो किसी एक खास गिल्ड को ज्वाइन करने वाली है। गर्ल्स कहता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। फ्रेंड कहती है कि वो उनके साथ आ सकता है। यहाँ पर गर्ल्स बताता है कि वो अपने पानी के थ्रू नहीं चल सकता, मतलब पानी के थ्रू नहीं जा सकता, इस वजह से उसे चलकर ही जाना होगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम अमेंडा को देखते हैं जो कि अभी सिटी में घूम रही थी। तभी उसकी मुलाकात होती है उसके एक पुराने दोस्त से। ये वही था जो कि हमें मेमोरीज के शुरू में दिखाया गया था और हमें जानने को मिलता है कि ये बहुत ही हाई रैंक का एडवेंचर हुआ करता था। ये बताता है कि ये भी फ्रेंड से मिल चुका है और जब वो फ्रेंड से मिला था तो उसे अमेंडा की वो दोनों कैट फ्रेंड की याद आई थी। अब जब अमेंडा वहाँ से जा रही थी तो वो अपनी उन दोस्त के बारे में भी सोच रही थी। उसे दुख था कि उसने उन्हें लड़ना नहीं सिखाया और वो ये भी जानती थी कि वो ये भी नहीं बोल सकती। अब हम देखते हैं कि फ्रेंड निकलने वाली थी उसे खास गिल्ड की तरफ, जो उसकी मुलाकात पहले नेल से होती है जो कि उसे ऑल द बेस्ट कहती है आगे की जर्नी के लिए और ये भी कहती है कि वो सिटी की तरफ लौट कर आ सकती है। अब फ्रेंड बाकी उसे भी मिलती है। साथ ही लास्ट में उसकी मुलाकात होती है अमेंडा से। अमेंडा जानती थी कि अब फ्रेंड उसे बहुत ही लंबे टाइम के बाद मिलने वाली है, इस वजह से वो कहती है कि वो उसे मदर कहकर बुला सकती है, पर फ्रेंड ऐसा नहीं करने वाली थी। वो जाते जाते अमेंडा को ममडा कहकर बुलाती है। अब अमेंडा यहाँ पर शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी जो पुरानी दोस्त थी वो भी इसे इसी नाम से बुलाया करती थी। अमेंडा को याद आता है कि उसकी एक फ्रेंड ने बताया था कि उसकी बेटी है। अब इससे अमेंडा को समझ में आ जाता है कि फ्रेंड असल में उसकी दोस्त की बेटी है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी गिल्ड लीडर अपने भाई से बात कर रहा था। उसका भाई और कहीं नहीं बल्कि वही लड़का है जो कि फ्रेंड और अमेंडा के साथ उस डंजन में गया था। इसी के पास वो गार्जियन एंजल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर गिल्ड मास्टर कह रहा था कि उस डंजन के अंदर उस स्पाइडर ने इन्वॉल्व इस कारण से किया था क्योंकि अगस्त डेंजर मास्टर की मदद कर रहा था। असल में अगस्त किसी दूसरी सिटी की ग्रुप के साथ मिल गया। वैसे यहाँ पर गिल्ड मास्टर अपने भाई से भी पूछता है कि तुम पूरे डेंजन में फ्रेंड के साथ रहे, क्या तुम्हें फ्रेंड पर शक है? तो इस पर उसका भाई कहता है कि नहीं, वो बहुत ही बोलने वाली लड़की है, उस पर शक करना बेकार है। वो किसी भी गिल्ड के साथ यानी कि मतलब पूरे ग्रुप के साथ नहीं मिली हुई है, वो स्पाई नहीं हो सकती। इस पर गिल्ड मास्टर कहता है कि हाँ, मुझे भी यही उम्मीद थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेंड अभी वहाँ से सामान के थ्रू बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी उसका रास्ता कोई रोक लेता है, लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।